ही वुमेन का नंबर कम होता जा रहा है। फिर करते करते हम देखें कि कितनी वुमेन जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, कितनी वुमेन जो है उनमें से इलेक्ट होती हैं, और कितनी वुमेन जो है अल्टीमेटली इलेक्ट होके सरकार का हिस्सा बनती हैं। तो हमें लगेगा कि अल्टीमेटली हमें लगेगा कि वो नंबर बहुत थोड़ा होता जाता है। दैट इज व्हाट आई मीन बाय द मिसिंग मिसिंग वुमेन, कि वुमेन जो है वो नजर नहीं आती इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो लेट अस टॉक कि वुमेन होनी क्यों चाहिए पॉलिटिक्स में। आप क्यों समझते हैं कि वुमेन को पॉलिटिक्स में होना चाहिए, ये एक जरूरी बात है। तो हम उसके बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स में इसलिए कि पॉलिटिक्स बहुत गंदा है, पॉलिटिक्स बहुत क्रिमिनलाइज हो गया, पॉलिटिक्स जो है बहुत करप्ट हो गया है, पॉलिटिक्स में बहुत पैसा चलता है। सो अगर हम मे बी वुमेन को लाएंगे तो पॉलिटिक्स विल बिकम क्लीनर। आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि वुमेन जो है पॉलिटिक्स में एंटर करती हैं तो वो पॉलिटिसाइज हो जाती हैं। जैसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा, जैसा कल्चर होगा, वो भी उसका हिस्सा बन जाती हैं। सो इफ men are politically corrupt, women can also become politically corrupt. They can remain clean also, not necessarily कि they have to be, but उनसे ये उम्मीद करना और उनके ऊपर एक ये मोरालिटी का भार डाल दें कि वुमेन जाएंगी और पॉलिटिक्स को क्लीन कर देंगी, ऐसा इसलिए नहीं है कि वुमेन को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। एक सिंपल लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि हम डेमोक्रेसी हैं, और डेमोक्रेसी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी तब तक जब तक कि जो पॉपुलेशन है वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं होगी। क्योंकि आप देखिए कि जब वुमेन जब पॉलिटिक्स में नहीं होती हैं तो बहुत सारी इश्यूज जो है वो सामने भी नहीं आती हैं, वो पता ही नहीं चलता कि, क्योंकि बहुत सारे रिलेटेड कंसर्न्स हैं या वो चीजें जिनके बारे में बहुत ज्यादा समझिए तो हम पंचायत के लेवल पे देखा, क्योंकि पंचायत में हमने एक रिजर्वेशन पॉलिसी लाई जिसकी वजह से पंचायत लेवल तीनों जो लेवल्स है पंचायत की, वहां पे हमने उनको 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी। किसी किसी स्टेट में 50% रिप्रेजेंटेशन भी है, रिजर्वेशन भी है। सो उससे क्या हमें पता चला कि जब तक वुमेन नहीं थी तो पंचायत के लेवल पे जो लोगों जो पंचेस और सरपंचेस और बीडीओज और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पंचायत है वहां पे जो पॉलिसीज जिसमें होती थी उसमें बहुत चीजें मिसिंग थी। फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर इज समथिंग विच जो कि वुमेन का कंसर्न बहुत एक डायरेक्ट है। और फॉरेस्टेशन की मतलब जो जंगल कटता है तो उसका इफेक्ट जो है वुमेन वो ज्यादा सेंसिटिव होती है, वो ज्यादा नेचर के साथ जुड़ी हैं, वो पहले समझती हैं। या एजुकेशन, हेल्थ। सो ये सब चीजों पे जैसे जैसे पंचायत लेवल पे वुमेन का नंबर इंक्रीज होता गया, वैसे वैसे पंचायत की जो परसेप्शन अबाउट दीज पॉलिसीज वो इंक्रीज होने होने लगी, और वो इसलिए भी जरूरी है। बट सबसे important reason as to why should women be there in the representative bodies, the reason is because our democracy will fail if women are not represented, because they represent half the number, at least almost half the number of the society. If they are not there, what kind of democracy we have? सो डेमोक्रेसी में अगर आधी जो पॉपुलेशन ऑफ मिसिंग, और आपको इसी समझ होनी चाहिए कि वुमेन है कितनी है। आप क्या समझते हैं कि वुमेन कितनी होंगी? हमें नजर आती हैं कुछ औरतें, जैसे कि हमें नजर आता है कि ओके दे आर द मेंबर्स। आज अभी प्रियंका गांधी बन गई पार्लियामेंट की मेंबर, तो हम कहते हैं और नंबर हो गया वुमेन का। और हमें महुआ मित्रा नजर आती हैं या कुछ प्रोमिनेंट वुमेन, तो हमारे को उनकी विजिबिलिटी नजर आती है। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि 2009 तक 10% तक वुमेन की पार्टिसिपेशन थी, रिप्रेजेंटेशन थी पार्लियामेंट में। जिसका मतलब क्या है कि जब हम पार्लियामेंट को देखेंगे, पार्लियामेंट जब लगी हुई है, बैठे हुए हैं लोग, तो जब 90 आदमी बैठते हैं तो 10 औरतें हैं सिर्फ। इतनी कम पार्टिसिपेशन, इतनी कम रिप्रेजेंटेशन। वो बढ़ते बढ़ते 2014 में सबसे ज्यादा वुमेन की रिप्रेजेंटेशन रही है 2014 के इलेक्शन के बाद, जबकि 15% women were represented in the parliament. 78 women were elected in the Lok Sabha in 2014. 2024 में वो नंबर जो है घट गया है, 78 की जगह 73 हो गया हुआ है, और टोटल रिप्रेजेंटेशन वुमेन की 15%। क्या मतलब 85 आदमी बैठते हैं और 15 औरतें हैं। तो आप समझ लीजिए कि गैप कितना है। गैप 70 का है, कि 70 का गैप है बिटवीन men and women who are represented in the parliament. This is not good for democracy at all.
ये डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि औरतों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली हुई है, औरतें हैं नहीं है वहां पे। सो ये एक बेसिक इशू है, इसलिए हम कहेंगे हमारी डेमोक्रेसी अभी तक कंप्लीट नहीं है, फ्लॉड डेमोक्रेसी है। और इसमें हम ये देखेंगे कि सिचुएशन क्या है ग्लोबली, क्या सिचुएशन, क्या क्या दुनिया भर में ऐसा है कि सिर्फ इंडिया में ऐसा है। तो हम देखेंगे जनरली, अगर हम जनरल एवरेज देखेंगे ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम है। और मेन और वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम रहती है, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम रहती है। पर एट द सेम टाइम हमारे को ऐसे भी उदाहरण नजर आते हैं जहाँ पे मोर देन 50% की रिप्रेजेंटेशन भी है वुमेन की। जैसे कि हम ये कहेंगे कि कि 6 कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया में जहाँ पे 50% से ज्यादा। अब यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हो सकती है जो कोटा है, कोटा जहाँ पे रिजर्वेशन ऑलरेडी अप्लाइड है। हमारे हिंदुस्तान में पंचायत लेवल तक तो रिजर्वेशन आ चुकी थी 30% की, 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन। बट लेजिस्लेचर में एक एक ये मसला बन गया हुआ था। मसला इन द सेंस, जैसे ही वो एक बिल आता था पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर पे और पार्लियामेंट में वुमेन को हम रिप्रेजेंटेशन देंगे 1/3, तो किसी ना किसी बहाने से सारी पॉलिटिकल पार्टी जो अदरवाइज एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ती हैं, उनके जितने भी मेल मेंबर्स थे वो सब इकट्ठे हो जाते थे और किसी ना किसी बहाने से वो बिल को आगे नहीं जाने देते थे। तो ये बहुत देर से ये मसला चल रहा था और बहुत देर से कोशिश की जा रही थी कि वुमेन का ये जो रिजर्वेशन का इशू है वो रिजॉल्व किया जाए, कि अगर पंचायत में ये सक्सेसफुल रहा है, पंचायत में क्रिटिकल नंबर रहा है वुमेन का, इन द सेंस 1/3 तो हम ले आए हैं, 1/3 तो वो आप कहें जबरदस्ती वुमेन है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसमें भी प्रॉब्लम है इन द सेंस कि जरूरी नहीं है कि जितनी वुमेन इलेक्ट हो रही हैं वो सारी की सारी वुमेन वुमेन को ही रिप्रेजेंट करती है। कई वुमेन तो सिर्फ अपने हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सो मच सो कि पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में भी एक इंस्टीट्यूशन बन गई है पंचायत में जिसका नाम है सरपंच पति, मीन्स सरपंच हस्बैंड। इट्स एन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब ये बहुत चलता है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। सरपंच पति जो है वो एक्चुअली वुमेन की जगह काम कर रहा है, और वो सारे डिसीजन वही लेता है। और वो क्यों वुमेन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए क्योंकि वो जो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे वो आदमी लड़ सकता था, मर्द लड़ सकता था इलेक्शन, वो रिजर्व हो गई है। तो वो खुद नहीं लड़ सकता, तो वो प्रॉक्सी कैंडिडेट वुमेन है। सो उसमें भी प्रॉब्लम है, बट नॉट उसका, फिर भी आप देखिए कि बहुत इस सब की प्रॉब्लम्स के बावजूद रिजर्वेशन से बहुत सारी वुमेन एज पंचेस सरपंचेस भी बनी, और बहुत सारी इंडिया का बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पे वुमेन रिजर्व सीट से भी अलग होके, मतलब जनरल सीट से भी लड़के वो जीती हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी एग्जांपल रहे हैं कि ऑल वुमेन पंचायत भी होती हैं। ऐसे भी है कि वुमेन की पंचायत जो है बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेती है, तो उसका इम्पैक्ट दोनों तरफ आपको नजर आता है। सो रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट एक बिगनिंग है, एक बिगनिंग है जिसमें कि आप वुमेन को एंटर करते हैं, क्रिटिकल मास बनाते हैं, और उसके बाद जो है वुमेन, देखिए जब तक कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं होगी वुमेन पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होंगी। सो रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव वुमेन ए पॉलिटिकल ट्रेनिंग, इट्स लाइक लर्निंग ऑन द जॉब। सो मैंने कहा कि दुनिया में सिर्फ 6 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे 50% या ज्यादा जो है वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है। और उसमें हम कैसे, जैसे रवांडा है जिसमें 61% है, क्यूबा है 56% है, निकारागुआ है 54% है, अंडोरा 50% है, मेक्सिको 50% है, न्यूजीलैंड 50% है, एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट 50% है। सो मैंने कहा इनमें बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे रिजर्वेशन के थ्रू उतना कोटा होगा, तो इसलिए वुमेन होती है। हमारे आसपास भी देखेंगे तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में दोनों जगह रिजर्वेशन है, और दोनों जगह इंडिया से थोड़ी ज्यादा नंबर है, थोड़ा ही ज्यादा पर है, बट ओनली बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। बट हमें ये देखेंगे जो कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे अच्छी से रिप्रेजेंटेशन होती है। यूरोप में कुछ कंट्री हैं, वेस्ट यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे हम कहेंगे कि 13 कंट्रीज इन यूरोप जहाँ मोर देन 40% है, और कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे अराउंड 50% है। सो ये ग्लोबल सिचुएशन है, बट ग्लोबली ऑल्सो देर इज अ प्रॉब्लम।
बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, कम से कम 20-22 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें लेस देन 10% भी रिप्रेजेंटेशन है. So generally, position of representation of women is not so good, but इतनी bleak भी नहीं है मे बी जितनी कि हमारे यहाँ पे है. So ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम है कि women जो है, जिसके लिए मैं कहती हूँ कि women are missing. अब हमारे को क्वेश्चन अब ये हमें पूछना है कि क्यों मिसिंग है, व्हाई आर वुमेन मिसिंग, जबकि हमारा लॉ और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक बिल्कुल क्लियर राइट्स देती है वुमेन को, कि उतना ही राइट एक वुमेन को है टू बी इन पॉलिटिक्स एज द मैन है. सो अगर लॉ हमें रोकता नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें रोकती नहीं है, और फिर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वुमेन जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं है, कौन रोकता है उनको? क्या मैन रोकते हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टीज रोकती हैं? क्या लोग नहीं चाहते हैं? क्या वुमेन खुद नहीं इंटरेस्टेड है? तो हमारे को ये क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, वुमेन क्यों नहीं है पॉलिटिक्स में. सो हमें सिंस लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में आंसर नहीं मिलता, तो हमें कहाँ देखना है? हमारे को देखना है हमारे सोशल कल्चरल डोमेन में, हमारी सोसाइटी की सिचुएशन क्या, हमारे कल्चरल डोमेन क्या है. और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे को आंसर मिलता है वो पेट्रार्की में. एक पेट्रार्की एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वुमेन पॉलिटिक्स से मिसिंग है. उसमें सिंपल एक रीजन इसलिए है कि पेट्रार्की का मतलब क्या होता है? पेट्रार्की का मतलब होता है कि एक ऐसा निजाम जिसमें कि मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड सेंटर ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर, और मैन जो है वो सारे रिसोर्सेज कंट्रोल करता है, और ऑल द पावर बिलोंग्स टू मैन. और उस सिचुएशन में पेट्रार्की हम वहां कहते हैं जहां पे पावर बिलोंग्स टू मैन एंड वुमेन आर पावरलेस, जहां पे देयर इज ए हायरार्की बिटवीन मैन एंड वुमेन, जहां पे जो 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 जहां पे ऑल रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय मैन, एंड वुमेन क्या है, वुमेन की खुद की लाइफ जो होती है वो कंट्रोल्ड बाय मैन. सो यू कैन सी दैट द कंट्रास्ट बिटवीन या पेट्रार्की हमें कैसे नजर आती है कि रिसोर्सेज जो हैं, दुनिया के जितने रिसोर्सेज देखेंगे आप ये देखेंगे 90% ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आर कंट्रोल्ड बाय मैन. अगर आप देखेंगे कि पैसा किसके पास है, प्रॉपर्टी किसके पास है, बड़ी बड़ी कंपनियां किसके नाम की हैं, बाकी रिसोर्सेज किसने कंट्रोल किए हैं, तो वो आपको लगेगा 90% वो मैन के कंट्रोल में. दूसरी बात है, व्हाट इज अबाउट द सिचुएशन ऑफ वुमेन. वुमेन की सिचुएशन है कि वो खुद भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि वो वुमेन आर देमसेल्फ कंट्रोल इन सर्टेन सिचुएशंस. लाइक आवर सोसाइटी, वुमेन हरसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर्टी, और वुमेन प्रॉपर्टी है तो वो उसको इसलिए, जैसे मेन प्रॉपर्टी कंट्रोल करते हैं, वुमेन को भी कंट्रोल करते हैं. तो हम देखेंगे कि वुमेन की लाइफ जो है, right from the time of her taking birth to the time of her living her life, her being educated, her getting into workspace, her getting married, उसकी पूरी लाइफ जो है वुमेन के कंट्रोल में रहती है. अब किसके कंट्रोल में होती है? जरूरी नहीं कि मेन कंट्रोल कर रहे हैं उसको, वुमेन भी, दूसरी वुमेन भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट थिंग है कि वुमेन जो हैं वो कंट्रोल में होती हैं. सो ये एक पेट्रार्की की अंडरस्टैंडिंग है. पेट्रार्की ऑपरेट कैसे करती है? पेट्रार्की ऑपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बीइंग रिप्रोड्यूस्ड ऑल द टाइम. पेट्रार्की एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हजारों सालों से चला आ रहा है, और वो चला आ रहा है, और चलने के साथ साथ वो अपने आप को मॉडर्नाइज करता जा रहा है. सो हम ये कहेंगे कि पेट्रार्की जो आज है वो 200 साल पहले ऐसी नहीं थी. तो पेट्रार्की जो है वो क्यों सरवाइव कर रही है आज के दिन? क्योंकि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रही है और मॉडर्नाइज कर रही है. तो इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि पेट्रार्की में एक बहुत सेंट्रल फीचर ऑफ पेट्रार्की है कि जो जैसे मैंने कहा, मेन आर एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड वुमेन आर पावरलेस. तो ये ऑपरेट कैसे करता था 100 साल 200 साल पहले, कि जब लड़की पैदा होती थी उसको मार दो क्योंकि इसकी लाइफ की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था. और आजकल पेट्रार्की कैसे ऑपरेट करती है? पेट्रार्की ऐसे ऑपरेट करती है कि लड़की पैदा होने से पहले ही मार दो, फीमेल फिटिसाइड. सो मॉडर्नाइज कैसे हो गई? फ्रॉम इन्फेंटिसाइड टू फेटिसाइड,
क्यों? क्योंकि हम मॉडर्नाइज हो गए और हम लड़के को पैदा होने के बाद मार नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इतने मॉडर्न हैं कि जब लड़की पैदा होती है तो हम उसको बहुत प्यार से रखते हैं, उसको बहुत पढ़ाते लिखाते हैं, उसको काम भी करने देते हैं, उसको फ्रीडम देते हैं, डिसीजन लेने देते हैं, बिकॉज पेट्रियार्की हैज बीन मॉडर्नाइज्ड। पर जो है, हम चाहते क्या है? चाहते ये है, और मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास क्या चाहती है? दे वांट कि लड़का ज्यादा पैदा हो, लड़की कम पैदा हो। और इसके हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है। व्हाट इज द प्रूफ? प्रूफ इज अ सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कहाँ पे आपको नजर आती है घटी हुई है? जितनी मॉडर्न सोसाइटी है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितना प्रॉस्परस मिडिल क्लास है, वहां पे सेक्स रेशियो कम है। तो ये एक अलग फिनोमिना, जिसमें कि मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ कि पेट्रार्की रिप्रोड्यूस करती है अपने आप को। हर जनरेशन दूसरी जनरेशन के साथ वो पेट्रार्की को फर्दर, उसका इंजन आगे चलाती जा रही है। और दूसरी बात ये, पेट्रार्की जो है साथ साथ में मॉडर्नाइज हो जाती है। इसलिए लड़की की बहुत जो है कि आप, जब मैंने कहा कि जैसे आजकल मिडिल क्लास फैमिली में जब लड़की पैदा होती है तो उसको बहुत प्यार से रखा जाता है, उसको बहुत फ्रीडम दी जाती है। बट वो एक लिमिट तक, क्योंकि पेट्रार्की है बट मॉडर्नाइज हो गया, इसलिए वो सब करनी जरूरी है। बट एक स्टेज के बाद, फॉर एग्जाम्पल द डिसीजन अबाउट मैरिज, अब लड़की अपनी मर्जी से मैरिज कर सकती है कि नहीं मैरिज कर सकती, क्योंकि मामला सिर्फ लड़की का नहीं है, मामला जो है वो फैमिली का है, मामला जो है वो कम्युनिटी का है, मामला वो एक रिलीजन का भी बन जाता है कि लड़की की बात नहीं है ये बात जो है, क्योंकि द वुमेन इन दिस केस इज नॉट इंडिपेंडेंट। और उसके साथ बहुत चीजें जुड़ जाती, ऑनर जुड़ जाती, ऑनर है, द गर्ल इज द ऑनर ऑफ द फैमिली। वो कहते हैं कि द आइडेंटिटी ऑफ द जो फैमिली की जो आइडेंटिटी है, दैट्स रिटन ऑन द बॉडीज ऑफ वुमेन। वुमेन की जो, वुमेन क्या कैरी कर रही है, वो फैमिली के ऑनर को कैरी कर रही है। सो मैं किससे बात करूं, मतलब इतनी ऑनर का इशू हो जाता है। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस और आपको भी एक्सपीरियंस होगा, कि एक मोहल्ले का लड़का देखता है कि मेरे मोहल्ले की लड़की को कोई बाहर वाला लड़का छेड़ रहा है। उसको क्या, उसको उसको बड़ी तकलीफ होती है, उसको लगता है मेरे मोहल्ले की लड़की को एक दूसरा लड़का कैसे छेड़ गया, क्योंकि वो इन ए वे द इट्स ए शी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट मोहल्ला, वो हम सबकी ऑनर है। तो मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रही हूँ कि व्हाट इज इट एक्चुअली, दिस इज पेट्रियार्की। और पेट्रियार्की का मतलब क्या कि वुमेन की बॉडी और वुमेन की एग्जिस्टेंस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी। सो ये एक रीजन है, बट उसका ऑपरेट कैसे करती है पेट्रियार्की? पेट्रियार्की करती है ऑपरेट थ्रू द जेंडर डिवीजन ऑफ रोल्स। किस, एक हमारी कल्चरली हमने मान लिया हुआ है कि कुछ रोल मेल्स हैं, कुछ रोल फीमेल हैं। तो मेल रोल जो है वो पब्लिक अफेयर में है, और फीमेल रोल जो है वो विद इन द फैमिली, विद इन द होम, विद इन द हाउस। सो जो आउटर डोमेन है वो मेन का है, जो इनर डोमेन का है जो वो वुमेन का है। सो हम इसमें एक छोटी सी सिंपल, मैं जिस चीज पे आना चाह रही हूँ ये है कि जब हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाई आर वुमेन मिसिंग इन पॉलिटिक्स, फॉर द सिंपल आंसर यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो ये है कि पॉलिटिक्स इज इन द पब्लिक डोमेन। पॉलिटिक्स इज नॉट द डोमेन ऑफ वुमेन, पॉलिटिक्स इज डोमेन ऑफ मैन। ये एक समझा जाता है कि नेचुरल चीज है, समझा जाता है कि ये ऑर्गेनिकली लिंक्ड विद अवर सिस्टम है, समझा जाता है कि यही ऐसा ही होना चाहिए, यही सही है। इसीलिए जो है कि क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो कि मेल का डोमेन है, इसलिए मेल ही वहां अच्छे लगते हैं। विमेन जो है अगर आएंगी तो वो आउटसाइड। आप देखिए कि कौन सी औरतें जो हैं वो पॉलिटिक्स में आती हैं। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें कहेंगे सबसे आसान तरीका जो वुमेन का पॉलिटिक्स का में आने का है वो थ्रू फैमिली है। कि जहां पे फैमिली का एक बंदा ऑलरेडी एस्टेब्लिश है तो उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी बहन, उसकी कोई भी, मतलब थ्रू द मेल सक्सेशन और मेल रिलेशन के थ्रू जो है वुमेन जो है पॉलिटिक्स में आते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस भी होती है। बहुत सारे आप देखेंगे 70-80% वुमेन जो आपको पॉलिटिक्स में मिलेंगी वो फैमिली स्ट्रक्चर से आई है, वो फैमिली की वजह से ही आई है। और वो क्यों है? वो रहती भी है ऐसे ही है कि मतलब फैमिली की वजह से वो, उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो पॉलिटिक्स में चल जाती है। हम एग्जाम्पल देख ले, फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी का, शी वॉज अ डॉटर। महबूबा मुफ्ती का एग्जाम्पल देख ले, आप कोई भी नेम एनी वुमेन एंड विल फाइंड सम लिंकेज विद द फैमिली। ऑफ कोर्स देयर आर वुमेन लाइक ममता बनर्जी जो सिंगल है,
कोई जो फैमिली का लिंक नहीं है, जो ग्रो करी है पॉलिटिक्स में, अपने आप को ट्रेन करा है, खुद ही वो उसमें आया महुआ मित्रा है, मतलब शी इज हरसेल्फ, शी हैज कम नॉट कम, नोबडी इन द फैमिली इज इन पॉलिटिक्स। सो वैसे भी आपको उदाहरण मिलेंगे, बट ज्यादा आपको कौन लोग मिलेंगे जो फैमिली के थ्रू ही आए हैं। सो एक तो आप यो देखें कि आसान नहीं है वुमेन के लिए आना पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये मेल डोमेन समझा जाता है, और फीमेल जो है उसके लिए जब आती हैं तो वो it is becomes easier for women to come into politics if they belong to the political family. So एक तो ये चीज है। दूसरी बात जो है वो इसलिए आसान नहीं है वुमेन के लिए आना, क्योंकि वुमेन जो है वो फैमिली के साथ जुड़ी हुई है। वुमेन की एसेंस जो है, वुमेन की एग्जिस्टेंस जो है, हम कहते हैं कि वुमेन का एक असली जो 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 उसकी उसका एग्जिस्टेंस है वो फैमिली के साथ जुड़ा। जैसे ही लड़की पैदा होती है तो बाप को, माँ को ये फिक्र होती है इसकी शादी कब होगी। एंड अगेन यू कैन सी दिस अराउंड यू कि अगर एक लड़की 30 क्रॉस कर जाती है, 30 की एज को क्रॉस कर जाती है, और लड़का 30 की एज को क्रॉस कर जाता है, तो पेरेंट्स या फैमिली या कम्युनिटी या फ्रेंड्स या आगे पीछे की सबकी चिंता क्या होगी? वरी ये होगी कि लड़की के केस में इसकी शादी नहीं हुई है, और लड़के के केस में कि इसके जॉब नहीं है। नॉट द अदर वे राउंड, कि लड़की के पास जॉब है तो भी एक प्रॉब्लम रहेगी, उसकी शादी नहीं हुई है, बिकॉज लड़की के एग्जिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके लिए फैमिली समझी जाती है, और लड़के के लिए उसको बीइंग ए प्रोडक्टिव मेल हु इज अ अर्निंग मेल, ये मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जैसे कंस्ट्रक्ट होती है, क्योंकि जेंडर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो वो वुमेन की भी अपनी प्रॉब्लम बन जाती है, उनको भी लगता है कि ये, हाँ, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, टू बी मैरिड, टू बी पार्ट ऑफ द फैमिली, टू बी मदर, टू बी सेंटर ऑफ ए फैमिली स्ट्रक्चर। सो वुमेन का जब फैमिली के साथ जब लिंक होता है तो आप देखेंगे, तो मैंने अभी जैसे कहा, जो एग्जाम्पल देते हैं कि वी फॉर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड फैमिली एंड मैन एंड वुमेन, हम देखें क्या रिलेशनशिप होता है। इफ इट इज अ मैन, तो मैन जो पॉलिटिशियन है उसके लिए फैमिली क्या चीज है? उसके लिए फैमिली एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है। जब आदमी जो है पूरा वो सारा दिन कैंपेन कर रहा है, लड़ाई झड़ाई हो रही है, पार्लियामेंट जा रहा है, लेजिस्लेचर में जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद विल कम बैक टू द फैमिली एंड फैमिली विल गिव some इमोशनल एंड ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट। व्हाट इज देयर फॉर वुमेन इन द फैमिली? वुमेन के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो सब क्वेश्चन आप ये देखिए कि इवन इन द केस ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन पॉलिटिशियन, रियरली यू विल फाइंड अ वुमेन रनिंग ए फैमिली एंड पॉलिटिक्स बोथ। एक वुमेन बहुत जब सक्सेसफुल पॉलिटिशियन होती है उसके लिए इधर आर केस होता है, इधर द फैमिली आर द पॉलिटिक्स। इंदिरा गांधी, she was a very successful woman politician, but only because she didn't have a family to think about. Or Mamta Banerjee, another successful women politician. She is very successful, very much professional politician, but she doesn't have the liability of a family. अब देखिए फैमिली रोकती कैसे है। तो आप ये देखिए कि मेन जो होते हैं जब वो काम के लिए जाते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वुमेन काम के लिए जाती हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पॉलिटिक्स, इवन वर्क, एम्प्लॉयमेंट, जॉब करती हैं जब वुमेन, तो फैमिली उनका बेसिक एग्जिस्टेंस है, वो फैमिली को छोड़ के जॉब का नहीं सोच सकती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो जॉब को एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हैं। तो जो काम उनका फैमिली के साथ जुड़ा है वो सब करेंगी। वो बच्चों की देखभाल करती हैं, वो घर का खाना बनाती हैं, वो घर की क्लीनलीनेस देखती हैं, घर को मैनेज करती हैं, और उसके साथ जॉब को मैनेज करती हैं। सो दे आर हैविंग टू फुल टाइम प्रोफेशंस। सो दिस इज पॉसिबल इन रनिंग, मे बी बहुत स्ट्रगल करती हैं, women are always struggling running these two professional things, but when it comes to politics it's not possible. This is not possible not only for this but many other reasons also. But when you are a part of the family, तो आपको पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स तो बहुत डिमांड करता है। पॉलिटिक्स क्या डिमांड करेगा कि आप लोगों से मिलिए, आप लोगों के काम करिए, आप जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जुड़े रहिए। इन सब जुड़े करने के लिए द पॉलिटिशियन हैज टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम। So can women be available, keeping her other existence as a family person also? Can it be possible? हम अगर ये क्वेश्चन पूछे एक अच्छा पॉलिटिशियन होने के लिए क्या क्या चाहिए, अगर आपको कंटेस्ट करना है इलेक्शन, सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले हम मुझे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
because it means lot of finances. आज के इलेक्शन, अगर पंचायत का इलेक्शन लगते हैं तो आप लाखों करोड़ों की बात करते हो। इवन पंचायत में आप हजारों लाखों, मतलब हजारों क्या लाखों की बात आप करते हो कि पंचायत का इलेक्शन लड़ने में। तो इफ अ वुमन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे देखिए कि इंडिया में कितनी वुमेन जो है, इतना उनके पास रिसोर्सेज है दैट दे कैन बी देयर इन पॉलिटिक्स ऑन देयर ओन। सो आप देखिए कि मोस्टली अगर वुमेन अगर पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आई है तो बहुत सारी वुमेन जो है वो डिपेंडेंट होंगी, या मैन की वजह से आई होंगी, या उनके पास दे हैव द रिसोर्सेज टू रन दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वुमेन के अगेंस्ट बात जाती है, दे डू नॉट हैव द इनफ फाइनेंसेस, दे आर नॉट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। दूसरी बात क्या चाहिए वुमेन को, जो मैंने अभी बताया कि आपको अवेलेबिलिटी चाहिए, वुमेन बीइंग इन पॉलिटिक्स फुल टाइम चाहिए। दो चीजें जो वुमेन को रोकती हैं, एक मोबिलिटी और सेक्स एग्रीगेशन। लेट्स टॉक अबाउट सेक्स एग्रीगेशन। सेक्स एग्रीगेशन जो है हमारी सोसाइटी में, जितने भी हम मर्जी मॉडर्न हो जाएं, मॉडर्न और जितने भी हम कहेंगे हमारी इंटरसेक्स इंटरेक्शन हो रही है, एक दूसरे से हम मिल रहे हैं, हम वर्क प्लेसेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्लासरूम में, मेन एंड वुमेन आर सिटिंग टुगेदर, टॉकिंग, हैविंग फन विद ईच अदर, सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद सेक्स एग्रीगेशन ऑपरेट होती है। सेक्स एग्रीगेशन हमेशा ऑपरेट होती है बिकॉज वुमेन आर सपोज टू बी अल्टीमेटली नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्री एंड इंटरेक्टिंग विद मैन बियॉन्ड ए पॉइंट। एक पॉइंट के बाद women are not supposed, and if they do mix up with men, what kind of women are they considered to be? क्योंकि तीसरी चीज जो women के साथ जुड़ी है वो societal expectation है, that is जो कि men के साथ नहीं जुड़ी है, that's a chastity. Women are supposed to be chaste, pure, so they cannot be having crossing the boundary of sex segregation beyond a point. बियॉन्ड अ पॉइंट आप मिल रहे हैं, ठीक है, आप पब्लिक स्पेस में सबके सामने मिल रहे हैं, सब ठीक है, बट आप रात को 10 बजे नहीं निकल के आप मेन के बीच में जा सकते। आप सिर्फ मेन के बीच में नहीं, आपको जैसे होता है कि अपने घर से लड़की को जब भेजते हैं फैमिली में, तो वो कह रहे हैं अच्छा आप तुम जा रहे हो, छोटे भाई को ले जाओ। छोटा भाई है, लड़की अगर 20 साल की या 19 साल 18 साल की है, और भाई जो है वो 7 साल का ही है, बट वो लड़की के साथ एक टैग अलोंग करता है, क्यों? क्योंकि वो एक मेल की प्रोटेक्शन चाहिए। सो ये सिर्फ एक, मतलब लाइक वुमेन आर नॉट सपोज टू बी इंटरमिक्सिंग मैन वेरी वेरी ओपनली। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा सोसाइटल, और ये पेट्राइकी से रिलेट होके आ रहा है, जिसकी वजह से वुमेन वुमेन कैन नॉट क्रॉस दैट बाउंड्रीज। एक वुमेन को वो बाउंड्री क्रॉस करने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है, बिकॉज उसके साथ क्या होता है, द मोमेंट यू क्रॉस दैट बाउंड्री, तो सबसे ज्यादा सबसे पहले क्या होता है, करेक्टर असैसिनेशन। नो वुमेन वांट्स टू बी इन दैट सिचुएशन। वुमेन के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि आपको लोग जो है शक की निगाह से देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, लोगों के साथ कैसे मिल रहे हो, आप मेन के बीच में कैसे बैठ रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन यू आर। क्योंकि वुमेन से जो एक्सपेक्टेशन है वो ये नहीं। मोबिलिटी, मोबिलिटी जो पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी है, कि आप मोबाइल ही नहीं है। और मोबिलिटी क्या है, अगर मैं इस समय रात के 8:30 बजे आई फील लाइक गोइंग आउट, आई फील लाइक, क्यों? मुझे कोई काम नहीं है और मेरा मन कर रहा है, दम घुट रहा है मेरा कमरे के अंदर, आई फील लाइक गोइंग आउट, वेयर कैन आई गो? कैन आई गो अराउंड एंड रोम अराउंड इन द रोड्स लाइक मैन कैन डू? आई कैन नॉट। आई मे बी वेरी इमेंसिपेटेड, वेरी पावरफुल वुमेन, मैं पर्पसलेसली मैं बाहर नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर जाने के लिए कोई काम होना चाहिए। मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही हूँ, मैं सब्जी खरीदने जा रही हूँ, मैं शादी पे जा रही हूँ, मैं किसी काम से जा रही हूँ। अगर आपका लेक्चर मुझे आपके वहां पे आना पड़ता वहां पे, तो मैं घर से निकल के जा सकती, पर्पस होना चाहिए। पर्पस के बगैर अगर मैं जाऊंगी, अगेन द क्वेश्चन विल बी व्हाट काइंड ऑफ वुमेन आर यू? सो मोबिलिटी नहीं है। वुमेन को एक, आप ये समझिए कि एक इनविजिबल धागे से बांधा हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है, चेन से बांधा हुआ है। उतनी आजादी दी है कि जितनी हमारे कंट्रोल में रहे, सोसाइटी के कंट्रोल में रहे, फैमिली के कंट्रोल में रहे, इवन नेबरहुड के कंट्रोल में रहे। क्योंकि इवन नेबर हमें क्वेश्चन करता है, नेबर अजीब निगाहों से देखते हैं कि अच्छा रात को वुमेन अकेली कहाँ से आ रही है, हाउ कम? एंड इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल फीलिंग। सो
वो एक जैसे है कि हमें थोड़ी देर के उतनी जितनी कि आपने जितनी सोसाइटी को, जितनी मॉडर्न सोसाइटी को, जितनी पेट्राइकी को जितनी छूट देनी चाहिए वो उतनी दी हुई है। उससे बियॉन्ड जो है वुमेन को छूट नहीं है, वो मोबाइल नहीं है उनके पास। देन फ्रीडम ऑफ थिंकिंग। पॉलिटिक्स में जाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। वुमेन को शुरू से बताया जाता है कि आप ना ज्यादा सोचो, ना ज्यादा असर्ट करो, ना ज्यादा अपने पे अपनी बात के लिए आप झगड़ा करो, क्योंकि आपने दूसरे घर जाना। पराए घर में जाओगे तो आप कैसे एडजस्ट होगे? हाउ कैन यू बी अकोमोडेटिंग योरसेल्फ? सो मतलब बहुत ज्यादा असर्ट नहीं होना, तो आप असर्टिव ही नहीं हो, मीन्स वुमेन लैक कॉन्फिडेंस। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मेन स्टॉप वुमेन फ्रॉम गोइंग इनटू पॉलिटिक्स। बहुत सारी सिचुएशन में women themselves are not interested in politics. They do not have the basic, उनकी inclination नहीं है जाने की, पॉलिटिक्स में जाने की। तो उसमें बहुत सारा रीजन यही होता है कि बिकॉज दे हैव नॉट, उनको वैसे ही सोशलाइज किया गया कि दे डू नॉट थिंक लाइक दैट एंड दे आर नॉट असर्टिव इनफ। यू हैव टू बी रियली फाइटर, आपको जगह बनानी है अपने लिए पब्लिक स्पेस में। एंड women आर नॉट ट्रेन टू हैव दैट स्पेस। women को बोला जाता है आप थोड़े से दब के रहे। सो अगेन अनदर थिंग विच गोज अगेंस्ट द women joining politics. सो ये सारी जब हम चीजें देखते हैं तो हमारे को कहते हैं कि women को क्रिटिकल मास कहाँ से आए? तो आप ये सोचिए कि जो women है पॉलिटिक्स में अपनी वजह से हैं, तो एक वो बहुत एक हैरानी की बात है कि women पॉलिटिक्स में कैसे आ गई और वो कैसे अपने आप को सरवाइव कर रही हैं। बेसिकली क्या है कि women अभी भी हमारी सोसाइटी में एक पेट्राइकल स्ट्रक्चर में ऑपरेट करती है। पेट्राइकल स्ट्रक्चर में ऑपरेट करने का मतलब क्या है कि आपके सेट रोल्स हैं। आप जब तक उस सेट रोल में हो, लाइक वुमेन इज लोके वर्किंग, इज 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 मूविंग अराउंड, सब कुछ गाड़ी चला रही हैं, सब कुछ मॉडर्न चीजें कर रही हैं, पर जब तक वो लिमिट के अंदर है, एक जो दायरा बनाया उस दायरे के अंदर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिक्स में जाने के लिए बहुत सारे दायरे तोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारी बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ेंगी। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ है, जिसके अंदर लेजिस्लेचर में और स्टेट लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिली है वुमेन को। और वो हो सकता है उसके जाने से जब वुमेन वहां पे होंगी पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, तो वैसे डिसीजन भी लेंगे ये, और उनकी एक पॉलिटिकल मास जो है, क्रिटिकल मास है, वो भी बनता जाएगा। मैं बहुत सारी बातें और भी कर सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि आपके सवाल जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इफ मतलब आई वुड लाइक यू एंड वी कैन टॉक मोर अबाउट इट थ्रू द इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आप सुनाई दे, आपका माइक ऑफ है आरफ। Thank you. Thanks a lot, ma'am. It was as usual, always full of learning, and we were having a lot of, sir, insight into this issue. Thanks a lot, ma'am. It was an honor to listen you. So I would like to say this online podium is open for questions. Kindly raise your hand so that I can give you space here, and also I can pin you. Kindly all the podium is open for all questions. Question पूछने से पहले kindly briefly introduce yourself and unmute your mic, please. बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो आप कन्विंस नहीं हो, और जरूरी नहीं कि मैं सब आपके हिसाब से सही बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं मानते हैं कि जो वुमेन है उनको, जैसे मैंने बार बार कहा कि मैं नहीं कह रही हूँ कि मेन स्टॉप करते हैं। तो आप ये कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वुमेन को स्टॉप कौन करता है, फिर क्यों ऐसे होती हैं वुमेन, ऐसे क्यों होती हैं वुमेन, इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती I पॉलिटिक्स? have one question from Zaima. Zaima ji, please, you are kindly unmute your mic and ask your question. Also, briefly introduce yourself. Please, Zaima, go ahead. Good evening, ma'am.
This is Zaima, a doctoral fellow Yeah. from the School of Behavioral Sciences. First of Mhm. all, thank you so much for such a it's very privilege to have you, and it was very interesting to hear from Mhm. you. Ma'am, I have two questions. Yes. The very first question is जो आपने अभी सवाल किया कि औरत को मर्द नहीं रोकता. I want it to be मतलब more थोड़ा इंटरेक्टिव इन द सेंस कि आपने कहा कि औरत को मर्द नहीं रोकता तो यानी कि कौन रोकता जरूरी है. नहीं है, हाँ ओनली हाँ हाँ, नॉट ओनली नॉट नेसेसरीली, ओनली नॉट नॉट ओनली नेसेसरीली. मर्द रोकते जी हैं, पक्का रोकते हैं, जी बट ऐसा जी नहीं कि सिर्फ वही बात है. मैडम सवाल है यहाँ पे कि जैसे आप देखते हैं कि आपने मतलब जब सोसाइटी में कोई बच्चा पैदा होता है तो हमने देखा कि जो मोडस ऑपरेंडी है वुमेन पार्टिसिपेशन का एक बहुत कॉम्प्लेक्स है. हम देखते हैं कि कितने सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं इसमें, अलग अलग जगह पे कितनी सारी ऑब्स्टेकल्स को हमने मतलब फेस करते हैं हम. तो देखा जाए तो अगर कोई बच्चा पैदा होता है, सपोज लड़की पैदा हो गई, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, तो ज्यादा जो फादर को वो जो स्कीमा होता है हमारा बचपन में, जो स्कीमास होते हैं हमारे, जो हमारी एक अट्रैक्शन होती है अपोजिट जेंडर की तरफ, तो फादर को उतना ज्यादा दुख नहीं होता है कि लड़की पैदा हो गई. मदर को ज्यादा होता है. आप देखेंगे ग्रैंड फादर्स को, ग्रैनीज को, उनको ज्यादा मसले होते हैं, औरतों को ज्यादा मसले होते हैं कि लड़की पैदा हो गई, फलां की लड़की है. सपोज करें मैं सोसाइटी में यहाँ रह रही हूँ, मैं आपको एवरीडे एग्जांपल देती हूँ. अगर कोई लड़की कहीं से जा रही होती है, जिस तरह के उसने कपड़े पहने, जिस तरह का हमारा समाज है जो भी है, तो हम कहेंगे, औरत कहेगी, उसको देखेगी, मतलब जो औरत को ड्रैग करना नीचे, उसको देखेगी और कहेगी कि हाँ ये फलां की लड़की है, इसको बाहर निकालने दिया गया है तभी ये ऐसी है, इसको पूछने वाले नहीं है. अगर मैं मेल को देखूंगी, वो बोलेगा कोई बात नहीं, हमें भी अपनी बेटियां हैं, हमें इग्नोर करना चाहिए इन चीजों को. दिस इज द वन क्वेश्चन. एंड द Good. सेकंड क्वेश्चन इज कि हाउ फार इज द सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेरियोरेटिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन. क्योंकि अभी आप देखेंगे कि आरजे कर हॉस्पिटल में पहले रेप होता है, फिर मर्डर होता है. तो सोसाइटी का बहुत बड़ा तबका हमारा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है, मतलब हमारे इंस्टा पे, फेसबुक पे. तो स्टैटिस्टिक्स ये प्रूव करता है कि इतने सारे जो मतलब लोग हैं वो सर्च करते हैं क्या वीडियोस कहीं अवेलेबल हैं, जो वो रेप वीडियोस हैं, क्या किसी ने उसको वीडियोग्राफी करी है कि हम उसको देख सकें. तो पहला सवाल है कि जो ये हम ड्रैग करते हैं, विमेन विमेन को करती है, इसको लेके. एंड सेकेंड इज कि जो हमारा हम सोशल मीडिया जो हमारा रोल प्ले करता है, किस तरह हम एक आउटलुक चेंज करें औरत की तरफ, और किस तरह हम अपने आप को इन चीजों से रोके कि हम ग्रॉस रूट लेवल से इस मतलब टू निप द evil in the bud. That Right. is the questions. very good questions. Both of them are very profound. The first जो है, ये तो जैसे मैंने बार बार कहा कि ऐसा नहीं है कि men don't stop women, men do stop women. आप जो women पार्टीज में है और पॉलिटिक्स में ऑलरेडी ऑपरेट करती हैं, और मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब ये रिजर्वेशन के बिल के लिए जो हंगामा होता था पार्लियामेंट में, उसके देखने के ऑल मेन, उसमें ये था कि इवन ए प्रोग्रेसिव जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव ग्रुप्स थे, जैसे कि ये समाजवादी पार्टी, यहाँ से स्टेटमेंट आता था कि आप बाल कटी वुमेन को लेके आएंगे पॉलिटिक्स में. मेन वुड जस्ट गैंग टुगेदर टू स्टॉप वुमेन. पार्टीज के अंदर जो होते हैं वो मेन डू नॉट अलो वुमेन टू गो बियॉन्ड ए पॉइंट. बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट टू से कि वुमेन आर नॉट डूइंग द सेम थिंग. वुमेन को इसमें ये देखिए एक बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. विमेन पेट्राइकी ऐसे ऑपरेट करती है कि जहाँ पे विमेन हमेशा एक सबॉर्डिनेट पोजीशन में रहे. वो कैसे रहेगी? तो आज की सोसाइटी में वो वुमेन को सबॉर्डिनेट रखना बहुत आसान नहीं है. तो मॉडर्निटी में एक बहुत आसान तरीका है जो कि अपनाया गया है, जो कि स्ट्रक्चर जिसकी वजह से चलता है, कि जिसको आपने दबाना है आप उसको ही सप्रेशन का एजेंट बना दीजिए. द सब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशन, जिसको आपने ऑपरेस करना है, दैट सब्जेक्ट शुड बी मेड द एजेंट ऑफ ऑपरेशन. मतलब अगर वुमेन को आपने सप्रेस्ड रखना है, वुमेन को आपने सेकेंडरी पोजीशन पे रखना है, इट वुड बी बेस्ट पॉसिबल कि वुमेन जो हैं, दूसरी वुमेन को कंट्रोल करें. और नॉट ओनली दैट, वुमेन खुद को भी कंट्रोल करती है. विमेन मतलब बहुत सारी हमारी जो सब्जुगेशन है वो इंटरनलाइज्ड है. वही चीज जो है वुमेन जो है, दूसरी वुमेन के दिमाग में भी एक इंटरनलाइजेशन है कि वुमेन ऐसी होनी चाहिए.
विमेन जो है वो एक ये बाउंड्रीज के अंदर ही होनी चाहिए, विमेन ऐसे कपड़े पहननी चाहिए, विमेन का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। तो ये जो कैसे ऑपरेट करता है, दिस इज ऑपरेटिंग थ्रू बोथ मेन एंड वुमेन। एक जो सोसाइटी के एसेंशियल रोल्स है, वो रोल्स हमारे हमारे रिप्रोड्यूस किए जाते हैं डेली बेसिस पे। ये जो आपने जितने एग्जांपल दिए कि लड़की को पहनना क्या है, और उसका पहनने के बाद जो है उसकी अप्रूवल और डिसअप्रूवल हो रही है, वो किसके थ्रू हो रही है? बोथ मैन एंड वुमेन। Women are themselves are they are approving and disapproving about themselves, about others also. So इसमें तो simple है कि it is a very important process, a complex process of subjugation, in which the subject of operation is also trained to be the agent of operation. So इसीलिए बहुत सारी आप देखेंगे। दूसरी बात ये है कि women को पावर नहीं मिलती है। वुमेन के पावर बहुत आसानी से एक्सरसाइज मेन के ऊपर नहीं होती है। वुमेन की पावर जो है बहुत जो एक्सरसाइज होती है वो दूसरे वुमेन पे होती है। ये फैमिली के अंदर आप देखेंगे, ये जो आप सास बहू की लड़ाई देखते हैं, तो ये होता क्या है? that when men are asked to exercise power, they have a wilder frame in exercising power. विमेन के लिए 5-10 घर के लोग हैं जहां पे पावर एक्सरसाइज हो सकती है, दे कैन नॉट एक्सरसाइज पावर ऑन मेन, सो दे एक्सरसाइज पावर ऑन वुमेन। सो ये जो बहुत एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, जहां पे हमें पता चलेगा कि व्हाई वुमेन आर ऑप्रेसिंग अदर वुमेन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट इन दैट प्रोसेस व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर रिप्रोड्यूसिंग द पेट्रियार्की। वो पेट्रियार्की का एक जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन कर रही है। दूसरा आपने कहा सोशल मीडिया, एग्री। सोशल मीडिया क्या आप देखिएगा, जो पेट्रार्की ऑपरेट करती है, बहुत सारे उसके मैकेनिज्म है ना। सोशलाइजेशन जो चाहिए होती है, वो सोशलाइजेशन हमारे को हो रही होती है, वो हमारे को पीयर ग्रुप से होती है, वो रिलीजन से होती है, वो फोकलोर से होती है, वो म्यूजिक से होती है, वो फिल्म से होती है, वो मीडिया से होती है, और मीडिया से जनरली होती है, सोशल मीडिया से भी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि वुमेन के रोल्स कैसे हैं, वुमेन को फैमिली के साथ चलना चाहिए, वुमेन जो है वो सेक्रीफाइसिंग होती है। अब कितनी फिल्म्स देख लीजिए, कितने गाने सुन लीजिए जहां पे ये इम्बाइब किया गया है कि look, women has to be ultimately a part of the family. She has to be sacrificing. She doesn't have to be think of herself. She has to think of only of her family, of her husband. और वो बहुत सारे गानों को रोमांटिक तरीके से भी ऐसे आर आई सेड फोकलोर आर इन द टेक्स्ट बुक्स, आर इन द लिटरेचर, ये बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो सोशल मीडिया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन रिप्रोड्यूसिंग द पेट्रार्की। ये सब एजेंट्स हैं पेट्रार्की को आप। सो योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली प्रोफाउंड कि सर्टेनली सोशल मीडिया सबसे ज्यादा पावरफुल मीडियम है आजकल। थैंक यू सो मच We have मैम। some questions in chat box. राइट, कैन यू Thank टेल you. Thank you. why is this quote famous? Practice makes a man perfect, why not Chat women? box. It's very interesting. The conference kindly ask the questions directly, please. No, it's fine. I'll read this question. I've read this question. Why this quote famous? Practice makes a man perfect. Why not women? Actually, this is not only this quote. Read history. Ji, History of question man. from Rashid Zafar. Yeah, please. History of man. History of mankind. You don't read the history of womankind. It's about mathematics के जितने क्वेश्चन है उसमें एक्टर सारे मैन हैं, जिसमें सारे जो होता है कि फला वो बाजार से लेने गया तो वो जो आपकी लिटरेचर की बुक्स हैं उसमें जो बेसिक होता है उसमें और आप सड़क पे चल रहे हो तो कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है तो वहां लिखा होता है मैन एट वर्क। सो एज इफ ओनली मैन आर वर्किंग, वहां पे लेबर सीधा नजर आती कि वुमेन वर्क कर रही हो, डबल काम कर रही है, बच्चे को भी साथ लिया हुआ है, पर हमें नजर आता वहां लिखा होता वुमेन एट मैन एट वर्क, कहीं नहीं लिखा होता वुमेन एट वर्क। सो ये तो जगह जगह की बात है। क्यों ऐसा लिखा होता है? क्योंकि हमारे को हर जगह पे जो जो कुछ भी जो लिखा गया, हिस्ट्री लिखी गई वो मैन ने लिखी, रिलीजन था वो मैन ने बनाया, जो आर्ट चलाया, और जो 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 कोई भी और चीज थी, जो नॉलेज था वो मेन के हाथ में था। जो जो थे तो उन्होंने अपने आप को ही सेंटर में रख के, सो इट इज लाइक व्हेन
somebody is writing this makes a man perfect, उसकी इमेजिनेशन में हमारे को ये चीज जिंदगी भर लड़ते रहना पड़ा कि यूनिवर्सिटी के जो रूल्स थे उसमें जो स्टूडेंट है वो ही है, शी है ही नहीं है। जो रूल्स में थे वो ही वर्ड यूज होता था ना, रादर देन शी। तो ये तो मतलब लाइक वो इमेजिनेशन में नहीं। अभी तक आप देखिए कि ही कोई जगह हमें अब ही शी करके हम लिखते हैं या दे लिखते हैं, वो अभी शुरू हुआ है। पर जनरली वो जो इमेजिनेशन में एक जो एक्टर है जो पब्लिक अफेयर में है वो मैन ही, तो वो अब कंटेस्ट हो रहा है। Thank you. If I have more Hello, Arif Sab. request, please Am I raise- allowed, Arif Sab? yeah, kindly post a question, please. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Yeah, Tanvir Saab, please. Yes. Myself is Tanvir. जी जी I am colleague of Mr. Arif. जी जी। So, I will first tell my opinion about this topic. Outside this topic, what I feel that ये जो वुमेन की जो आजकल जो होती है आजादी औरत पे बहुत सारा इंटरनेशनली इस पे हो रहा है, लेकिन ऐसा भी है कि औरत के नाम पे क्या हो रहा है कि औरत को नौकरी भी बाहर कराई जाती है, घर का काम भी कराया जाता है। तो वुमेन को आजादी के कराई नाम जाती पे है, आपका सेंटेंस पे मुझे इतराज है। तो वुमेन उसकी से करवाई जाती है ना, देखिए एजेंसी नहीं आप वुमेन को दे रहे हैं। हाँ, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है मेरी नजदीक में, इन माय ओपिनियन। ठीक है। तो उसके बाद जो ये पॉलिटिक्स में रिलेक्टेंट होती है उसका मैं मानता हूँ कि नेचर भी इसमें एक इफेक्ट है, क्योंकि जब वुमेन्स के को अपने जो बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है वो इमोशनली अटैच्ड होती है ज्यादा वुमेन्स, तो उनके साथ वो भी उनको बाहर नहीं निकलने देती है। तो इसमें कैसे इस तरीके से कि एक्सप्लॉइटेशन वुमेन की रुके, ताकि उसके बाद जो इमोशन इनके साथ अटैचमेंट होती है वो किस तरह से इन सब चीजों को मिला के आगे आ सकती है पॉलिटिक्स में। देखिए इसके लिए मैं, आपने तो जो कहा सो बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर आपने जो बात की उसमें एक चीज नेचुरल जो होगी, आपने कहा कि वुमेन की इमोशन होती है बच्चों के साथ, वुमेन के पास ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है उसको इमोशनल होना। बच्चे के साथ जब आप 24 घंटे रहेंगे तो आप इमोशनल हो जाएंगे ना। अगर आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, शायद स्पेशली वेस्टर्न मूवीज तो बहुत बनी है जहाँ पे फादरहुड को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है कि माँ जो है वो छोड़ के चली गई, अब बाप ही बच्चे को पाल रहा है। आप देखिए कोई बाप कितना ज्यादा इमोशनल है, उतना ही इमोशनल है, आई थिंक उससे ज्यादा इमोशनल है बच्चे के साथ। आई थिंक क्या नाम है उस मूवी का, इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, आप देखिएगा वो मूवी। बट इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में द वुमन हैज लेफ्ट दैट चाइल्ड, और बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बाप जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो यस मैम। तो वो उतना ही देखिए इमोशनल होता है। सो ये कोई नेचुरल नहीं है। नेचुरल, मैं सिर्फ एक चीज आपको एक एग्जांपल दूंगी, नेचुरल बताऊंगी क्या है। बच्चा जब पैदा होता है, लड़का है या लड़की है, रोते हैं, दोनों रोते हैं, बहुत नेचुरल है रोना उनके लिए। बट सिर्फ उनको 7 साल दे दीजिए, 10 साल दे दीजिए, लड़की रोती रहेगी, कंटिन्यू टू बी क्राइंग, द बॉय विल स्टॉप क्राइंग बाय द टाइम के बच्चा 10 साल का हो गया, उसने रोना बंद कर दिया, क्योंकि उसको बार 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 कहा जाता है बॉयज डोंट क्राई, मैन डोंट क्राई। और उसकी फिजिक में, उसकी इमोशन में, उसकी पर्सनालिटी में ये बिल्कुल जुड़ जाता है कि मैन डू नॉट क्राई, सो वोंट क्राई एट ऑल। इमोशन को सप्रेस कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। सो ये मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही थी। बाकी आपका सवाल जो ये है कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाता है कि जब आप उनको फेंक दीजिए। राबड़ी देवी का एग्जाम्पल दूंगी। राबड़ी देवी से ज्यादा आपने कोई वुमेन नहीं देखी होगी जो अपने घर के साथ, घर के बच्चों के साथ ही नहीं, जितने बच्चे थे उनके 10-12, और उसके अलावा अपने पशुओं के साथ भी, भेड़ बकरी गाय बैल वो सबकी वो सेवा करती थी। राबड़ी देवी बस थ्रोन इनटू पॉलिटिक्स। हस्बैंड जेल में चला गया तो अब क्या करती वो, चीफ मिनिस्टर भी बनी, और जब तक वो थी वहां पे तो वो पॉलिटिक्स करती थी ना। सो क्या किया जाए, थ्रो देम इन देयर, रिजर्वेशन इज वन ऑफ द वेज, बिकॉज पॉलिटिक्स जब आप जिसमें जाएंगे तो आप लर्न करें। वही जो मैंने इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की बात बता रही हूँ कि आप कह रहे कि वो जो बाप जो है बच्चे को देखता भी नहीं है। हमारे से जनरेशन जो थी ना, वहां पे बाप और बच्चों की इंटरेक्शन ही नहीं होती थी। बाप क्या था, अथॉरिटी फिगर था, और बच्चे जो थे वो हमेशा डराने के लिए बाप रहता था।
जब आप Right. मौका ही सही। नहीं दोगे, मौका ही नहीं, आजकल के बाप को तो मौका मिल रहा है ना, तो जब बाप को मौका मिलेगा तो वो बच्चे के साथ जुड़ेगा। इसे जब वुमेन का जब मौका दोगे तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वुमेन पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ेगी। तो जब मौका, सबसे पहले मौका देना, फिर उसके बाद उसको इंसेंटिव देना, फिर उसको बीच में मतलब उसमें घुसना है, तब उसके बाद पॉलिटिक्स की होगी ना। तो सबसे पहले की अपॉर्चुनिटी। I have one question from Zainul Abdi. He's raising his hand. Kindly, Zain Saab, unmute your mic and ask question, please. I hope I'm audible. Yeah. Good evening, ma'am. It's so nice to have you again I after a already very long referred to you. time. I referred to you. I said my students are here. मैंने आपका नाम देखा ना जैन, तो मैंने कहा I was in the gym. आरिफ भाई called me. जी, बड़ी खुशी हुई मैम आपको दोबारा देख के, एक अरसे के बाद आप सेहतियाब हैं, इससे हमारा खून दुगना हो गया. So may God bless you with health. It's good to see you. I felt like I was sitting in your class again after a very long time. But then, like Aristotle says, dear is Plato, but dearer is truth. What I understand from your entire lecture is it's based on a very specific stream of feminism, which we may call the liberal feminism, which does not distinguishes between a man and a woman. It basically says that what a man can do, a woman cannot do. There cannot be a difference of functions. There is not a difference of personage also between a man and a woman, except the name. There may be this difference in the biological gender, but apart from that, as a social being, men and women are exactly the same. Well, on the other hand, we have other strands of feminisms also, which we may categorize as difference feminisms, which say that no, the difference between man and a woman is inalienable, is unchangeable, is immutable. Now, I have made the entire notes of the entire lecture I heard, and I'm very happy about it. There's certain things I wanted to point out and highlight. The first thing you said, it's like half, the very topic of this webinar says that half of the sky is missing. Now, the entire lecture focused on the politics of women based on their gender. And if we take gender as a parameter of defining politics, then we may have two or many sets of politics based on the gender of human beings. But right now, what we see is that politics is not dominated by the gender identities of people. It is dominated by something else. When we say that we don't have the proper representation of women in parliament or in ministries or in the positions of power, but that is true for the marginalized sections of society also. For example, if we would see the share of minorities in the representation in parliament, the share of Muslims in this 18th Lok Sabha has fallen to 1962 level. The share of Muslims in present parliament, in present Lok Sabha, is 4.4%, and it was exactly the same in 1962. It has fallen half. मतलब 1982 में 8 point something percent Muslims का share parliament में था. So the reason of a minority I'm giving is the example of a minority is because it's not only with women that they are marginalized in politics. Even minorities or the marginalized sections of people are also not in politics. Now, everything you said is true, but it's partially true. And it is true about some societies, but not all societies. For example, family is not only the priority of a woman. Family is the priority of a man also. I see it in my area, I see it in my family, the way I have been brought up. Another point, you said that chastity is the only thing which is associated only with women. I disagree with this thing also, because the way we have been brought up in the entire clan and family, modesty has been the first principle that was taught to boys also in the families. So this is true, but this is not true about all the families. This is true about some families. Now, as far as you talk about songs and movies, they definitely are based on the objectification and business of the body of women. When we say that, this example like men at work, these things are written by people who are not very well educated people. They are not professors in the university. They are वो बेचारे गरीब लोग होते हैं या छोटे दर्जे पर मुलाजिम होता है कोई जिसने वो लिखा होता है मैंने वर्क. I have a very belief, let me cut you over here. More educated, more corrupt you become. Yeah, exactly. I agree with that. Exactly, I agree with that. The sophistication in corruption increases with the increase in qualifications. I would not call that education. I would call that qualifications. The more qualifications of people increase, and I am a witness to this thing after I entered the government employment. The more a person is qualified, the sophisticated the quality of his corruption is.
I at times find that this entire explanation reaches a level of paranoia and exaggeration and accentuation. Though what you say is true, everything is true. Everything is true about some societies to some degree. Everything is not 100% true about all the societies. Okay. Now, this definitely is the reality, whatever you said. Now, as far as one of the points I had written here was, Can you give uh, me a break, Zen? Let me respond to uh, this, and then I'll okay, respond okay, ma'am. Thank you very much. what you are Thank- asking. Let me, okay, first of all, ये जो आपने बोला कि मेरा what kind of feminism, it's just, of course, I'm a very proud feminist in the sense I talk about women because, like, I talk about other oppressed groups. Other means my concern is whosoever is at the margins. So आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ना उसमें आपने कहा कि कुछ जो है वो मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमेन, इट्स अबाउट अदर। आई एग्री एब्सोल्युटली। बहुत हिसाब से बहुत चीजें, बहुत लोग जैसे मुस्लिम्स तो सटनली मार्जिनलाइज हो गए, पॉलिटिक्स में मार्जिनलाइज हो गए। बीजेपी तो है वो मुस्लिम्स के लिए उन्होंने सीधा अपना हाथ झाड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ना ही हमें मुस्लिम्स को अपने साथ में लाना है, ना हमने हमें उनके वोट चाहिए, ना ही हम उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। वो but that itself is a problem of a democracy, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये कहूंगी कि इसमें इसका जवाब मेरे पास इतना ही है कि आप मुस्लिम्स और वुमेन दोनों चीजें आप इकट्ठे लेंगे ना। आप खाली मुस्लिम की बात नहीं कर सकते। जब आपने भी बोला, जब मैंने वुमेन कहा तो आपने मुस्लिम फैक्टर लाया, मैं दोनों को साथ लेके चलती हूँ। जब आप मुस्लिम एंड वुमेन कहेंगे तो आपकी जो पोजीशन मुस्लिम की है, मुस्लिम वुमेन की उससे भी बदतर होगी। मतलब it's like it's not that I'm saying that one you have to place women as against Muslims. I'll say within every community, मतलब जो women जो है, क्योंकि वो एक overarching identity है, और overarching identity होने के साथ साथ जैसे जो है कि वो being a woman itself is being marginalized, and being a part of the marginalized community is further marginalized, doubly marginalized. तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि being a woman itself marginalizes you, and being a part of a woman of a marginalized community, you are still further marginalized. So that's one. That's that. Let's keep it that you have to. We have to have a longer conversation on this. So I think we cannot Yeah, resolve it right now. yeah, exactly. So let me answer you. I just want to clarify this thing. I had not raised the question of Muslims to counter the question. I was affirming your statement that I'm women telling are a you, marginalized मैं section of society. नहीं, उसके लिए नहीं कह रही, मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि जी जी मार्जिनलाइजेशन जब हम कहते हैं तो उसमें हमारे को होता है कि जब हम दलित वुमेन, ब्लैक वुमेन जब वो बात करते हैं तो उसमें जब भी हम कहेंगे कि बीइंग ब्लैक्स, मतलब ये क्वेश्चन तो हमने ये बहुत बार स्टडी किया कि बीइंग, आपके पास दो 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 अलग अलग से दो अलग मीडियम्स ऑफ योर मार्जिनलाइजेशन। वन इज योर जेंडर एंड वन इज योर रेस। तो आप कहेंगे रेस इटसेल्फ एंड जेंडर इटसेल्फ, और जब व्हेन यू आप कंबाइन हो जाता है रेस और जेंडर, वहां पे वो मार्जिनलाइजेशन डबल होती है। ये सिर्फ इतना मैं बात बोल रही हूँ, उसमें आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद यू एट ऑल, आई एम एग्रीइंग विद यू। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ मार्जिन। आई विल ऐड फर्दर पॉइंट कि जब हम पेट्रार्की की बात करते हैं, पेट्रार्की एक किस्म की नहीं होती है। पेट्रार्की community wise, class wise, caste wise, culture wise, region wise, पेट्रार्की डिफरेंट। बट क्या चीज कॉमन होती है? पेट्रार्की की कुछ चीजें कॉमन रहती है। वो वही है, सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन एंड डिसएम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कंट्रोल ओवर वुमेन, वो चीज वही रहेगी। वो किसी तरीके से हो रही है, ऑपरेट हो रही है, वो तरीका अलग हो जाता है। जैसे मैंने कहा 100 साल पहले अलग तरीके से ऑपरेट हो रही थी, आज ऑपरेट अलग हो रही है, और हो सकता है 100 साल में वो बदल जाए और कोई तरीका हो, बट पेट्रार्की वो अलग अलग हो, बहुत सारी फॉर्म्स। और तीसरी बात ये भी एक और आपकी बात के साथ मैं ऐड करूंगी कि जो 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 वुमेन जो होती हैं, वुमेन वुमेन के साथ, मतलब विमेन के अंदर जो जो है, मतलब यू कैन नॉट हैव ए वन structure in which you can talk about women. There are different kinds of the working class women, as you said,
वर्किंग क्लास वुमेन की प्रॉब्लम अलग है, लेबर जो है उसकी वुमेन की प्रॉब्लम अलग है, एक मिडिल क्लास की वुमेन की प्रॉब्लम अलग है। सो ये प्रॉब्लम जो हम सब इकट्ठे नहीं कर सकते, हम एक ओवरआर्चिंग कैटेगरी ऑफ जेंडर में हम सब कुछ रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमारे को उसको बिल्कुल कंटेक्चुअलाइज करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा हम किस किस्म की बात कर रहे हैं, किस किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो सो दैट इज इट। बट पॉलिटिक्स में वुमेन की जब मैं एब्सेंस की बात कर रही थी, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन पार्लियामेंट में, इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर में विमेन जो है डिसीजन मेकिंग में क्यों एब्सेंट। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि विमेन के लिए पॉलिटिक्स में आना कितना आसान या कितना मुश्किल है। Thank you. तो मुश्किल क्या है वो उसमें वो उसका कॉन्टेक्स्ट है। अदरवाइज आई एग्री विद यू, there are so many ways in which you can define patriarchy for different contexts and structures. You can continue with your rest of questions. Thank you. Ma'am, we have next question from Komal Sharma Saiba. Kindly briefly introduce yourself and ask question to our ma'am. Komal Sharma. Good evening, sir. Couple of corrections I would like to make. I'm Komal Sharma, actually gender male. Oh, thank you. Yes, sir. So, hello, ma'am. This is Komal Sharma here. So, Okay. couple of questions I would like to ask you, ma'am, as we were discussing that why women's are absent in politics, actually. So, I suppose that I'm allowed to disagree with you in some तो sort of thing that you just मैम से mentioned, ज्यादा isn't it? मेरे से कोई डिसएग्री नहीं करता है, तो आप उससे Yes, ज्यादा ma'am. No, that's why I asked that. Hope I'm supposed to, allowed to get disagree. So like earlier that my colleague used to mention that about the chastity. ऐसा नहीं है कि chastity जो है वो दिखाई गई है हर कहीं पर. We also have been brought in some that kind of scenarios. उसी society में जो है हम भी बने हुए हैं जहाँ पर we actually don't see women as downtrodden section. ठीक है. And like we were talking about the qualification. So I believe that why the women are missing actually the things that you mentioned that social cultural domain में जब हम देख रहे थे कि patriarchy हम देख रहे थे वहां पर कि why they are not being able to represent themselves. I think that they are not being able to take the masculine role. That's why they used to be very absent in Masculine. the politics. Because politics is masculine. You are answered it. No, ma'am. Masculine doesn't mean when I say the word masculine, in my opinion, doesn't mean that having muscles or something. I would like to connect this dot with the qualification, ma'am. As Abraham Lincoln once said that if you give men, a woman, any kind of person a power, you would be able to observe his peculiar behavior. Isn't, ma'am? So yes, bilkul. So qualification sometimes also doesn't matter. No, Isn't it? not at So all. person has to be very modern in terms of rational logic and these kind of things. Yes, है ना? but But Lalu Yadav is, I think, the most rustic politician and most successful politician. Much more successful than Shashi Tharoor. So it doesn't mean. So, but आपने जो एक बात कह दी ना कि politics जो है वो women इसलिए कम नहीं कि masculine है, जो आपने बात की आप not in terms of muscles, कि politics है वो men का काम है, वो कुछ ऐसी चीज है नेचुरली मैन उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं और वुमेन नहीं होती हैं। ये आपने बोला ना कि मैन का काम है ना, पॉलिटिक्स इज जॉब ऑफ मैन, नॉट no, I'm not saying that कि politics is the work of just men. मैं कह रहा हूँ वहां पर जो है modernity मैटर करती है, जहाँ पर reason so you mean that rationality women are not rational? No, ma'am, they are rational, but few of them are not. Even few males are not even very rational. Right. So Yes, women who ma'am. don't join politics, they are not rational. That's what you mean. No, I am not saying they shouldn't actually join. They should join, but should also have I'm some. saying because Yeah. they are not as rational as the men who are joining. No, See, both are not rational. No, yes. you're exaggerating the matter. No, I'm not saying that. सी मैं पॉइंट तो तभी बताऊंगी ना जब मैं एग्जैजरेट करूंगी, जब मैं उसको खींच के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तभी तो मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर पाऊंगी। सो डोंट माइंड माई एग्जैजरेटिंग, आई हैव एग्जैजरेटेड वेरी वेरी कॉन्शियसली। सुनिए, आपने ये जी कहा कि जो जी मैन के पास एक, जो आप रैशनैलिटी बोल रहे हैं ना, जो मैन पॉलिटिक्स में होते हैं वो रैशनल होते हैं एक्चुअली। जी आजकल जी तो पॉलिटिक्स चल ही नहीं पाएगा अगर सिर्फ रैशनल हो जाओगे। आपको तो वैसी बात करनी पड़ेगी धर्म खतरे में है, विच इज नॉट रैशनल एट ऑल। But that is not how we should raise our country, ना। नो नो, वो बात फिर गलत, वो बात नहीं, मैं तो सिर्फ कह तात्पर्य रही ही का हूँ, क्या रहा फिर हम आज डेमोक्रेसी के का, मैम? कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, आज के कॉन्टेक्स्ट में जो पॉलिटिक्स कैसे चलता है, पॉलिटिक्स का उसके साथ कोई लेना देना है
नहीं है। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप पावर के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहते हो। पावर के साथ आप चाहे उसको कंटेस्ट कर रहे हो, चाहे उसके साथ चलना चाह रहे हो, चाहे उसके साथ जुड़ना चाह रहे हो, जो आपको किसी ना किसी तरह पावर के साथ जो है वो आपका रिलेशन है, वो पॉलिटिक्स है। अब उसमें क्या होता है कि जो आपने बिल्कुल सही बात बोली थी, आप उसको कहीं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, मैं आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो मेन के साथ जुड़ी हुई है, मैस्कुलिन, वही एक्चुअली प्रॉब्लम है। और मैस्कुलिनिटी क्या है? वो मैस्कुलिनिटी ये नहीं है कि वो मैन इज एग्रेसिव और मैन इज रैशनल, नो। वो ये चीज है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी, जैसे जैसे मैंने अभी ये बोला था कि बीइंग कॉन्फिडेंट, बीइंग असर्टिव, बीइंग, आप अगर आप हम जब यूनिवर्सिटी में हम देखते थे कि पॉलिटिक्स में इंसान घुसने के लिए क्या करता है कि लीडर बनता है, लीडर बनता है ना। लीडर कैसे बनते हैं? लीडर बनने के लिए आपको एक किसी भी, आपको बात करनी आनी चाहिए, आर्टिकुलेशन चाहिए, आपको बात को कम्युनिकेट करना आना चाहिए। वो सब एक ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग किसी को भी मिल जाती है। और आप देखोगे बहुत सारी लड़कियां बहुत अच्छी डिबेटर होती हैं, उसमें तो कोई आपको मतलब इससे कोई डिफरेंस तो नहीं ना कि देयर आर सम गर्ल्स हु आर वेरी गुड डिबेटर्स, हाउ दे बिकम गुड डिबेटर्स? इफ दे कैन बिकम गुड डिबेटर्स, कैन दे बिकम गुड पॉलिटिशियन टू? Obviously not. Not. Why not? If they क्योंकि can मैम पर्सपेक्टिव मैटर्स articulate करते on हैं a कहीं कहीं पर जी। debate, हाँ yes, yes, tell हाँ me. जी। वही मैं बता रहा था, मैस्कुलिन रोल का मेरा तात्पर्य यही था कि द पीपल शुड बी एबल टू रेज देयर वॉइस, Yes, दे yes, शुड बी एबल टू exactly. रिप्रेजेंट द कम्युनिटी। They, एज माय कलीग अर्लियर मेंशन कि मार्जिनलाइज सेक्शन जो है, जैसे कि मुस्लिम्स कम हो रहे हैं, उस तरीके दे शुड बी उनको जो है रेज करने की वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। yeah, इफ yeah, दे वुड बी possessing all these qualities, only then they would be able to get indulged in the politics now. yes. So, Otherwise what's the matter to getting indulged in the politics? right, right, right. But there are many who don't. वो हम 90% जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, 90% politicians are not like that. फिर भी मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि 10% जो आइडियल पॉलिटिशियन, पता नहीं वो कौन से, हमने फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे शायद वो ऐसे पॉलिटिशियन थे। चलिए हम वो ही ले लेते हैं, उनको एक स्पेस मिला, एक ट्रेनिंग मिली। और आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि अपनी बात अच्छे से कैसे, इसलिए मैंने डिबेट का एग्जाम्पल दिया था कि डिबेट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी आर्टिफिशियल एक्सरसाइज। जब आप डिबेट करते हो तो आप एक पॉइंट को बताते हो, आप उस बात को चाहे वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली पोर्ट्रे करते हो। तो मैंने कहा बहुत सारी लड़कियां जब डिबेट करती हैं, दे आर वेरी गुड डिबेटर्स, विच मीन्स दे कैन डू इट बट दे डोंट डू इट। और कैन डू इट एंड डोंट डू इट, इसका फर्क आपको पॉलिटिक्स में भी मिलेगा। कि एक वुमेन को जब आप स्पेस दे देते हो ना पॉलिटिक्स में, जब आप स्पेस दे देते हो, जब उसको मिल जाती है, विमेन प्रूव्स टू बी ए गुड पॉलिटिशियन। चाहे वो जयललिता थी, चाहे वो ममता बनर्जी थी, चाहे इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना गया था, कांग्रेस की एक कोठरी थी जो चाहती थी कि बड़ा कमजोर, आफ्टर लाल बहादुर, पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद वो कोठरी अपने लिए पावर ढूंढ रही थी। और उनको कौन चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर का फेस जो बहुत कमजोर हो। तो उनको लगा इंदिरा गांधी जो है बहुत कमजोर पर्सन है, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो वही प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी, सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर प्रूव हुई। इसी तरह आप देखेंगे जयललिता को बिल्कुल स्पेस नहीं मिल रही थी, पर वो आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने अपनी अपनी जगह बनाई। गिव वुमेन ए चांस टू बी इन पॉलिटिक्स, गिव हर सम टाइम, और उसमें टैलेंट होगा तो बाहर निकल के आएगी। तो वुमेन हैव प्रूव्ड, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टैलेंट दैट दे आर नॉट सक्सेसफुल एज पॉलिटिशियन। आज भी, आज के दिन में भी सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन का जो इमेज है, जो मोदी जी भी अपनाना चाहते हैं, वो इंदिरा गांधी का मॉडल इज इंदिरा गांधी। तो आप समझ रहे हैं कि पॉइंट मैं क्या कह रही हूँ? पॉइंट ये है कि अगर वुमेन पॉलिटिक्स में नहीं आती है, और ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकती और आके कर नहीं सकती या उसमें कोई कमी है, क्योंकि जब उसको स्पेस मिलती है तो वो अपने आप को प्रूव करती है कि वी कैन से दैट वी स्टिल हैव टू हैव ए मैन हु इज एज गुड ए पॉलिटिशियन एज इंदिरा गांधी इज। मेरा पॉइंट आप समझ रहे हैं? यस मैम। तो मतलब women can do it, only they are not able to do it. Maybe because they are themselves not able to do it,
मे बी दे आर स्टॉप फ्रॉम डूइंग इट, वो ही हम देखने के क्यों रुकाया हुआ। पर ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकती हैं। विमेन पॉलिटिक्स में आती हैं। आप अपने आसपास देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती कितनी खराब पॉलिटिशियन है, शी इज अ गुड पॉलिटिशियन। वो आई थी अपने बाप की वजह से, पर जितनी भी जगह बनाई उसने अपनी वजह से बनाई है, नहीं तो वो इतनी देर सरवाइव नहीं कर सकती। सो जब आप जो मौका देते हो ना और जगह बनाने देते हो तो बन जाती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वुमेन कैन नॉट डू इट, दे कैन नॉट बी पॉलिटिशियन। तो वो मैस्कुलिन रोल अपना लेती हैं, मैस्कुलिन बन जाती हैं। ऐसा ही होता है ना कि कुछ चीजें जो होती हैं मैस्कुलिन होती हैं, कुछ चीजें फेमिनिन होती हैं। जैसे मैंने बोला था ना, एक फादरली रोल, बच्चे का बाप बनना एक मदरली इंस्टिंक्ट है, जो फादर में भी उतनी ही होती है जितनी की मदर में है। उसको जगाना पड़ता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। सिमिलरली पॉलिटिक्स उतनी ही इम्पोर्टेंट, जो जिसको आप मैस्कुलिन, जिसको आपने मैस्कुलिन बोला, वो उतनी ही वुमेन में भी वो कैपेबिलिटी है, पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। Thank you, ma'am. As we are running this live on Facebook also, so we have some questions. I have noted down them, but before going there, I think one question from Dr. Shanavas. Shanavas, saab, kindly unmute your mic and briefly introduce yourself if you're comfortable with the camera also, and ask question to ma'am. Hello, good evening, ma'am. Good evening. Yeah, thank you for the lecture, and it's very informative lecture. I just have little query. If women do excellence in this politics, and if as per your suggestion, and even everyone knows that women can do everything in this politics, and they can do excellence in politics, then why there is need of reservation? Why can't they go through? मतलब मुझे ये समझ नहीं आई, रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? इसीलिए तो नहीं आ पा ओपन रही है डिबेट ना, में क्यों नहीं जा रहे हैं? जितना इसीलिए अगर हम उनको रिजर्वेशन देंगे तो मैम देखो, रिजर्वेशन विल बी ए इशू. नहीं I want they will compete in. रिजर्वेशन उसके लिए कि उनको धक्का, अभी आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा ना कि वो नहीं आती है तो क्या करें, तो मैंने कहा हम उनको धक्का मारिए, पानी में डालेंगे तो सीख जाएंगी वो, तैरना सीख जाएंगी। तो वही है रिजर्वेशन, इसलिए उनको पानी में डालने के लिए, तैरने के लिए। क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना तो हमारे को पता है अभी कम से कम 100 साल रुकना पड़ेगा जब तक कि हम उनकी 50% तक हम पार्टिसिपेशन, 100-200 साल। अभी 75 साल तो हो गए, 75 साल में हम जो है 15% वुमेन को लेके आए। इसलिए रिजर्वेशन इसलिए कि अगर हमारे को 100 साल रुकना पड़ेगा ना। और हम व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, हम कैसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे हमने वुमेन जो है वो आ ही नहीं रही है, तो करना क्या है? या तो हम कहेंगे ठीक है हमारी डेमोक्रेसी सही है, अगर मुस्लिम के बगैर चल रही है चलने दीजिए, वुमेन के बगैर चल रही है चलने दीजिए। तो हम तो बोलेंगे कि फ्लॉड है तो चलने दीजिए ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि जितने प्रपोर्शन है उतनी तो होना चाहिए ना। हो सकता है कल को 100% वुमेन आ जाए, तो ये भी तो हम उसके लिए भी ओपन रहना चाहिए। बट जैसे आप 100% मतलब जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी के लोग हैं एक पार्टी में तो वो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। बट दैट इज अ डेमोक्रेसी, हम जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी हमारी फेल हो जाती है जब हम कहते हैं कि एक बड़ा तबका जो है, हम जैसे इस बारे में मैं जैन का एग्जांपल लेके फिर से बदलाऊंगी। जैन ने कहा कि अगर मुस्लिम रिप्रेजेंट नहीं हो रहे तो हमारी डेमोक्रेसी फ्लॉड है। तो मैंने कहा हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है। उसी तरह अगर वुमेन रिप्रेजेंट नहीं हो रही तो डेमोक्रेसी फ्लॉड है। अगर दलित रिप्रेजेंट नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी फ्लॉड है। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं रिप्रेजेंट होंगे तो डेमोक्रेसी फ्लॉड है। सो इट्स ए फ्लॉड डेमोक्रेसी। तो हम कहेंगे हमें उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ करने के लिए आप प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम यही है कि आपको सिखाना पड़ेगा। जब कोई नहीं आ रहा है, वुमेन को कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वुमेन के आने की, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप रिजर्वेशन दीजिए। तो रिजर्वेशन देंगे तो कितनी रिजर्वेशन दे रहे हैं आप? 50% भी नहीं दे रहे हैं। जो हमारा ये जो बिल पास हुआ है इसमें हमने 1/3 रिजर्वेशन दी है, तो उसमें भी 2/3 फिर भी मैन ही होंगे। तो इसलिए वो उस रिजर्वेशन से बहुत खतरा अभी तो नजर नहीं आ रहा। मैं खतरे की बात नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कि लेट इट बी, जिस तरह जो बंदा एज पर माय ओपिनियन एज आई हैव सीन, जो बंदा ओपन से compete करके आता है ही विल बी एक्सीलेंट,
वो up to the जॉब के Mhm. लिए जो आपका मतलब अलग रिजर्वेशन पे आता है जॉब के लिए भी ये हम प्रॉब्लम है। रिजर्वेशन पे बात कर सकते हैं, अलग से बात कर सकते हैं। Yeah, ये जो बात है ये अलग, थोड़ी सी अलग बात है। वहां पे भी मेरी एक अपनी ओपिनियन है, उसमें कहाँ किसकी रिजर्वेशन की जरूरत है, कौन सी कम्युनिटी ऐसी है जो जो अपने पाँव पे नहीं चल सकती है। ये भी अभी वुमेन आर डिसेबल्ड, पॉलिटिकली डिसेबल्ड है। जो डिसेबल्ड है उसको तो पाँव देने पड़ेंगे ना, उसको सहारा देना पड़ेगा। जैसे कि yeah, अगर हमने एससीज को रिजर्वेशन नहीं दी होती, अगर शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन नहीं मिली होती फ्रॉम द बिगनिंग, तो शेड्यूल कास्ट वही रहते जहां पे थे 1947। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? yeah. है ना? अगर शेड्यूल Yeah. कास्ट को रिजर्वेशन नहीं मिलते, शेड्यूल कास्ट के लिए कोई तरीका नहीं था, कोई रास्ता नहीं था कि वो मेन स्ट्रीम हो जाए। तो उसलिए उनको रिजर्वेशन देना, क्योंकि डिसेबल्ड थे, टोटली डिसेबल्ड थे। उसी तरह वुमेन पॉलिटिक्स में टोटली डिसेबल्ड। आप देखिए कि नहीं आ पाएंगी। बड़े बड़े आप पढ़ा लीजिए। मेरे पॉलिटिकल साइंस का जैन कैन बी टेलिंग यू एंड आरएफ कैन टेल यू, पॉलिटिकल साइंस में लड़कियां पढ़ रही थी, लड़के भी पढ़ रहे थे। मैं क्या, लड़कियां क्या, लड़के भी जो पढ़ रहे थे पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करते थे, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। तो मतलब आप, वो डिसेबल्ड है ना। अब उनको अगर आप पॉलिटिक्स में लाना, तो सबसे पहले पॉलिटिक्स की बात करनी पड़ेगी ना। तो पॉलिटिक्स ऐसे नेचुरली नहीं आ जाता है, तो पॉलिटिक्स की भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि वुमेन को अगर आप अपने पे छोड़ दोगे ना, तो आप अगले 70-75 साल में भी इतनी वुमेन 15 की जगह 20 हो जाएंगी, 20% होंगी, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि कोई माहौल ही नहीं है कि वुमेन पॉलिटिक्स में आए। I think we shall take another one. I think where one question from Dr. Musawwir. Dr. Saab, if you are audible, please unmute your mic and ask your question. Yes, good evening, ma'am. तो मेरा क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है कि इवन आफ्टर गिविंग रिजर्वेशन 1/3 रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू द वुमेन, तो वुमेन की उसके बावजूद भी कितनी वुमेन्स हैं, अगर हम देखेंगे कि रिपीट हो रही हैं, कि वही जो वुमेन्स हैं वो दोबारा इलेक्शन लड़ रही हैं, अगर उसके हम एक डाटा एनालाइज करेंगे वो लेस देन 1% आ जाएगा। तो उसका रीजन क्या है, अगर रिजर्वेशन देने के बाद भी वो उसका वुमेन कोई एक्सेल reason, नहीं कर पा रही हैं? वही है ना, वुमेन को पॉलिटिकल समझा नहीं जाता। वुमेन खुद भी पॉलिटिकल नहीं बन रही है। मतलब ये तो मतलब एक वर्स्ट काइंड का एग्जाम्पल है कि जब हमने बोला कि सरपंच पति जब बनता है, हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को लड़ाता है, उसके बाद वो खुद सारे डिसीजन लेता है, और वो वुमेन जो है पर उसका आप ये देखिए एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। इवन पंचायती राज में आपको लगेगा कि कुछ थोड़ा बहुत तो बदलाव आया। बहुत सारी जगह पे आप बोलेंगे कि बहुत सारी जगह पे अभी भी वुमेन प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं और मेन ऑपरेट कर रहे हैं। पर बहुत सारी जगह पे आपको ये भी पता चलेगा कि कुछ वुमेन ट्रेन भी होगी, कुछ वुमेन को पंचायत घर का पता चला। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप सोचिए कि एक इमेजिन करिए, एक वुमेन जो है बहुत रिलक्टेंट है, जिसको पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको उसका हस्बैंड जो है लड़ा देता है। अब उसके देखिए उसको उसको किस किस चीज का एक्सपोजर मिला। उसको एक्सपोजर मिला सबसे पहले इलेक्शन प्रोसेस के साथ। उसको एक्सपोजर मिला कि अच्छा पंचायत भी कोई चीज होती है, अच्छा डिसीजन भी ऐसे लिए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपोजर हुआ, उसको लगा कि अच्छा डिसीजन तो मेरा हस्बैंड सब ले लेता है, पर अंगूठा मेरा ही लगता है, सिग्नेचर मेरा ही होता है। तो उसको इस चीज का एक्सपोजर हुआ कि पावर ऑफ माई माई थंब बट पावर ऑफ माई सिग्नेचर। तो अब अगर उसमें कहीं से कुछ बदलाव नहीं आया, इतना तो बदलाव आया होगा कि जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती होगी, और जब हस्बैंड कहता होगा अच्छा तुम मेरे घर से निकल जा, तो ये तो बहुत कॉमन डायलॉग है ना, निकल जा मेरे घर से। तो उसमें वाइफ क्या बोलती होगी? उसके बाद सोचो, वाइफ ये तो बोलती होगी ठीक है निकाल दो, तो कौन साइन करेगा? मैं साइन नहीं करूंगी, अगली बार मैं नहीं जाऊंगी, नहीं साइन करूंगी। तो शी गेट सम नेगोशिएटिंग स्पेस। सो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि छोटा छोटा जब हम एग्जामिन करते हैं तो वुमेन को, क्योंकि ये मैंने यही कहा कि जैसे कि आपने वुमेन इज गेटिंग ट्रेन्ड इन द पॉलिटिक्स व्हेन शी इज ऑन जॉब, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है भाई। कुछ ना एक्सपोजर, कुछ ना कुछ तो मिलता है ना, कि आप बिल्कुल बाहर थे, आप बीच में घुस गए हैं, तो कुछ तो आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम कहेंगे इट इज अ स्लो प्रोसेस।
बिकॉज ऑड्स बहुत अगेंस्ट है ना। हमारा हमारा पूरा का पूरा निजाम जो है वुमेन के पॉलिटिक्स जाने के अगेंस्ट है। वो वुमेन की अपनी जो विल पावर है, अपनी उसकी कल्चरल पर्सनालिटी जो है, उसकी अपनी सोशलाइजेशन ऐसी है, उसका सब कुछ ऐसा बना हुआ है कि वो पॉलिटिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो उसके लिए बहुत दीवारें तोड़नी है ना। तो कुछ दीवार तो टूट गई होगी ना पंचायत की राज के साथ। ये मेरा कहना है। Ma'am, I think I will read out two questions. There are some comments on Facebook and also on WhatsApp on Lyceum Study Center WhatsApp group. But out of these comments, I have made these two questions, which will represent mostly the what people are saying. First, ma'am, it is about 33% reservation, which is making news for quite a long time, but it is not getting passed because of one reason or the other reason. The amendment is not being, it is not successfully completed. The question is, ma'am, why not internally every political party make a politically correct decision that we are supporting this bill? So, and we are truthful in our support. Why not to give 1/3 tickets to the women? And for that, how to make a political will, how to make consensus. Also, ma'am, there was. तो जवाब देने दो मुझे, क्योंकि जी मैम। ये हो चुका है ऑलरेडी। सितंबर 2023 में 106 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है, एक्ट बन गया है, प्रेसिडेंट से भी अप्रूवल हो चुका है। उसकी सिर्फ है कि इम्प्लीमेंट वो होगा जब नेक्स्ट सेंसस होगा उसके बाद। इसका मतलब अगर आज ये सेंसस शुरू हो जाए और उसके बाद नेक्स्ट हमारा इलेक्शन 2029 में होगा, और उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर में जब ये होगा, अगर सेंसस हो गया होगा, तो क्योंकि इस बिल में लिखा है कि फ्रॉम नेक्स्ट सेंसस ऑनवर्ड्स, सेंसस होने के बाद ये ऑलरेडी 1/3 रिप्रेजेंटेशन। ये बात सही है कि बहुत बार इस बिल को बहुत दिक्कत आई, बहुत बार दिक्कत आई, पर ये फाइनली ये पास हो चुका है। सो इसलिए वो दूसरी बात सोचने की जरूरत नहीं, दिस हैज ऑलरेडी बीन डन। बट दूसरी बात सही है कि पार्टीज खुद ही अगर डिसाइड करे कि 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन दे, हर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ही कहा है कि हम देंगे। और देखिए 2024 के इलेक्शन में किस पार्टी ने कितने दिए। बीजेपी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स थे और वो 16% उन्होंने अपने कैंडिडेट्स लड़ाए, और कांग्रेस ने 13% जो उनके कैंडिडेट थे वो वुमेन थी। तो पार्टीज जो हैं वो खुद, जब तक कि उनके ऊपर भी दबाव नहीं डाला जाए, पार्टीज भी खुद नहीं कुछ करेंगे। पार्टीज क्या करती हैं, वुमेन को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती हैं, और जैसे अगर उन पर दबाव आता है तो वो देखेंगे सबसे ज्यादा हारने वाली जगह कौन सी है। जो जीतने वाले जो हैं लोग, वो जो वेटरन्स हैं, वो वाली सीटें ले जाएंगे, और जो सबसे मतलब कमजोर टिकट होगी वो वुमेन को दे देंगे, और वुमेन वो जीत नहीं पाती। Ma'am, there is one motivational speaker on YouTube, Jordan B. Peterson, and also, yeah, most of the times when he is saying, there's a question, ma'am, on him. He's saying that it is not gender most of the time, rather the nature of work which is determining your entitlement. And he is giving examples of mostly construction companies where men can work more hazardous job, and also they can work night and other things. And he's saying that in that way this is myth this way of talking that we are not getting entitlement. Your take on Jordan B. Peterson, ma'am? I know it's like that saying। अभी ये जैन ने भी शायद बोला था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो औरत करती है सिर्फ वही कर सकती है, कुछ ऐसे सिर्फ मर्द करते हैं, वो मर्द ही कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो दोनों काम हर औरत हर। ऐसा जो है कि वुमेन के साथ जो डिसेबिलिटी है, दैट इज गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। इफ वुमेन कैन नॉट डू समथिंग जो फॉर सम टाइम इज कि आपने बच्चा पैदा हुआ है, उसके मे बी 1 year 2 years द चाइल्ड इज डिपेंडेंट अपॉन द मदर। तो वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आजकल आज की दुनिया में जहाँ हर चीज मशीन से चलती है, जहाँ पे हर चीज जो है आपको कंप्यूटराइज्ड है, जहाँ एआई है, जहाँ पे आपको कहे कि वो तो एक्चुअली ऑल दीज थिंग्स आर, वो तो मेल और फीमेल का गैप को ही खत्म कर रहा है।
या आपको कंस्ट्रक्शन के भी काम में आप देखेंगे, आपने हिंदुस्तान का एग्जांपल देना था ना, कंस्ट्रक्शन वाले कम उसको बोलना कि आप तो इंडिया में आइए ना, देखिए वुमेन, वुमेन जो है वो कितना लेबर कर रही है, लेबर कर रही है। और वो, और यार वुमेन आईटी इंजीनियर कम है क्या, या वुमेन फाइनेंस में कम है क्या? और जब हैं वो फाइनेंस में और आईटी में हैं, तो या इंजीनियरिंग क्या कुछ भी काम कर रही हैं, या साइंटिस्ट हैं, तो कहीं पे आपको नजर आता है बिकॉज ऑफ देयर जेंडर कहीं पे प्रॉब्लम है? नो, आई डोंट थिंक सो, आई डू नॉट थिंक आजकल के जमाने में ऐसी कोई चीज रह नहीं गई है। देखिए, मैं सिर्फ अपनी एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती तो मैं क्या कर रही होती। मैं जो आप मुझे सब इतने लोग सुन रहे हो ना, मोस्टली मैन हो, यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे रिस्पेक्ट भी दे रहे हो, आप मुझे स्पेस भी दे रहे हो, तो अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती तो मैं क्या करती? मैं खाना ही बना रही होती ना, मैं कमरा ही साफ कर रही होती, मेरा काम उतना ही होता कि जितना वो समझा जा रहा है ना वही काम होता। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये कोई कि आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नो, आई एम नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट्स ओनली दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, I got a very good opportunity to educate myself, to think, to to cultivate my own personality. तो वो जो जो चीज है वो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती तो आप मुझे नहीं देखते। मेरी जगह कोई मेल होता और वो यही कह रहा होता कि नो वुमेन कैन नेवर डू इट, नो वुमेन कैन बी आर्टिकुलेट, नो वुमेन कैन बी रैशनल, नो वुमेन कैन बी थिंकिंग, नो वुमेन कैन बी टॉकिंग एंड कन्विंसिंग एनीबडी, और डायलॉग नहीं कर सकती, ये प्लेटो ही कर सकता है। तो डायलॉग जो है वुमेन के लिए, अब मैं आपसे डायलॉग कर रही हूँ ना, तो ये आपने मुझे मतलब या सोसाइटी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो वो मैं उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। अदरवाइज वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती, आई वुड नॉट हैव बीन हियर एट ऑल। तो आई एम फॉर अपॉर्चुनिटी। आप वो रिजर्वेशन के बगैर, रिजर्वेशन के अगर मेरे पेरेंट्स नहीं मुझे वो अपॉर्चुनिटी देते तो मतलब कुछ कुछ लोग हैं जिनको पेरेंट्स नहीं अपॉर्चुनिटी देते, तो फिर उनको रिजर्वेशन से आना पड़ेगा, उनको धक्का लगा के आना पड़ेगा, उनको जबरदस्ती लाना पड़ेगा। So kind of you, ma'am. Uh, if there is any other question, I think I must be given opportunity to ask last question then. Any question from any participants? Thank you, ma'am. Ma'am, if you allow me also one question from my side, ma'am. How to fight this bias, gender bias, especially in literature, because literature is setting up a narrative. Everything is offshoot of it, whether it is polity, it is architect, it is painting, it is anything which is giving you common sense, which you most of the times you taught us common sense from Gramsci's perspective. If you see Thomas Carlyle, historian, is saying history is nothing but biography of great men. Plato, while admiring Socrates, is saying so many things, but what is relevant here, I thank God I was born as man, not woman, while admiring to Socrates. Jean-Jacques Rousseau, Social Contract, man who first captured piece of land. So how to fight this gender bias in literature, and why are not the women writers, if the change came from within, to fight? And obviously there are free language, gender free literature, but that movement is not getting that kind of success. What is the reason, and what shall women writers, authors, what is the message of yours for those who are interested in expanding the gender free literature? लिटरेचर तो बहुत लिखा गया है, बट मैंने आई थिंक सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया तो लिटरेचर में किया है। और बहुत सारा लिटरेचर आपको मिलेगा जहाँ वुमेन का जेंडर पर्सपेक्टिव आपको क्लियर नजर आता है। सो ऐसा नहीं है, मे बी आई थिंक आप सेकंड सेक्स से शुरू करिए। जो 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 साइमन डी बेवियर का आप अगर वो पढ़ेंगे ना, सेकंड सेक्स, I think that was a pioneering work. That's a pioneering work by Simon D. Beauvoir, जो existentialist थे, जॉन पॉल सात्रे उनकी ये पार्टनर थी।
तो इन्होंने ये लिखा जब सेकंड से, तो उसके बाद बहुत कुछ लिखा गया जिसमें कि आपको जो है, और अगर आप कहेंगे सबसे ज्यादा जो लिटरेचर, फीमेल लिटरेचर प्रोड्यूस होता है, उसमें बात ही वुमेन की जाती है। इनफैक्ट बहुत लोगों को ये इतराज हो सकता है कि इतना लिखा जाता है, इतना लिखा जाता है, कि एज इफ कि यही, जैसे जो जैन ने अभी कह रहा था, कि लगता है कि प्रॉब्लम कहीं डिस्प्रपोर्शनेटली वुमेन की बता दी जाती है। तो मेरे हिसाब से उसमें कोई कोई वो कमी नहीं है, सिर्फ आपने वो देखा नहीं होगा कि वो लिटरेचर कहाँ पे है। लिटरेचर बहुत है, बट कैसे उसको दूर किया जा सकता है, मैं बोलूंगी कि आप चाहे वो आपने ये बोला कि रूसो ने कहा कि दैट इज आई एम हैप्पी टू बी बॉर्न एज अ मैन एंड नॉट एज अ वुमन। Certainly, I think he would have written it, not only that political theory जो है बिल्कुल वो मेल पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। और सबसे जो आयरॉनिकल चीज है कि जितना लिबरल पर्सपेक्टिव, और लिबरल पर्सपेक्टिव से ही ये बात की जैन ने ही की है कि जो फेमिनिज्म जो है बहुत ज्यादा लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है। अगर लिबरलिज्म नहीं होता तो शायद फेमिनिज्म उतनी आसानी से अपने आप को असर्ट नहीं कर पाता। आयरॉनिकली लिबरलिज्म मेल पर्सपेक्टिव में था, बहुत सारा लिबरलिज्म जो था वो मेल पर्सपेक्टिव में था। सो मच सो कि हम सबसे ज्यादा, जब हम एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है जिसमें कि आपको लगता है कि बात जब कैपिटलिज्म की हुई है, इवन जो उसके बाद के जो थिंकर्स हैं, जैसे कि आप फूको की बात करें, फूको ने बहुत सारी बातें ऐसी करी, फ्रेंच फिलोसोफर है, जिससे कि फेमिनिज्म ने बहुत कुछ लिया। बट फूको एक ऐसा थिंकर है जो कि अगेन ही डजंट टॉक अबाउट वुमेन। सो जो पॉलिटिकल थ्योरी और फिलोसफी की बात है, जिसको आप लिटरेचर बोल रहे हैं, उसमें फिलोसफी में एक मेल पर्सपेक्टिव रहा है, और बहुत सारी फिलोसफी और थ्योरी जो है वो मेल सेंट्रिक है। बट उसका फायदा जो है, आपने जितने भी थिंकर्स की बात की, आपने शुरू में डेरिडा की बात की, फिर आपने पूरी फिलोसफर्स प्लेटो को बार बार यूज किया, जितने भी लिबरल थिंकर्स की बात करी, आप जितने भी कहते हो, फेमिनिज्म में एक सो है कि हम इसकी बात नहीं करेंगे जरूरी कि हमारे बारे में नहीं बात की या जेंडर की बात नहीं की। व्हाई नॉट पिक अप, जब आपने सिर्फ लिबरलिज्म में एक नारा लगाया, और आप ये देखेंगे कि प्लेटो से जब आप शुरू करेंगे, प्लेटो वाज एंटी वुमेन, he was actually anti women, and he was not very much, और बहुत और अरिस्टोटल तक जाए तो वो स्लेवरी और वुमेन को इकट्ठे लेके आ गया। तो ये चीजें हमारे लिए क्वेश्चनेबल हैं, क्रिटिकल हैं, बट एट द सेम टाइम we say, why not pick them, why not pick up the best out of this and use it for empowering ourselves? तो जब एक लिबरल थिंकर्स ने ये बोला कि एवरीबडी इज इक्वल, बॉर्न इक्वल, नेचुरल राइट्स, ये नेचुरल राइट्स जब आपने बोल दिया, नेचुरल राइट्स बोल दिया और इक्वालिटी बोल दी, तो वुमेन ने उसको छीन लिया। इक्वालिटी की बात करें तो मेरी इक्वालिटी, व्हाई नॉट मी टॉक अबाउट मैन एंड वुमेन आल्सो, इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन आल्सो। सो इसीलिए जो है कि द फेमिनिज्म हैज टेकन used the concept out of the political philosophy theory, despite the fact that, और दूसरी बात है, it's not only, feminism is not only about women thinkers, women writers, feminism is also about some men also. Not all women are feminist, not all women are gender conscious, and not all men are gender neutral or opposite gender। बहुत सारे men भी feminist होते हैं। तो जब, इसलिए ये एक प्रोजेक्ट है, जैसे कि जो प्रोजेक्ट है जिसमें कि फेमिनिज्म इज ए प्रोजेक्ट, इसमें मैन हैज टू बी इक्वली प्राउड। जैसे आप कहेंगे कि आप, जैसे एक अपर कास्ट वाला इंसान खड़े होकर दलित के साथ कह सकता है कि आई स्टैंड फॉर दलित, similarly a man, and there cannot be possibility of any change without man standing with women fighting against men, ऐसा नहीं होगा। मैन और वुमेन दोनों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी होगा। और आप जब घर के अंदर देखते हैं ना, आप अपने, when you become a father, when you have your daughters, then आपका एक पर्सपेक्टिव बदलता है, तब आप सोचना शुरू करते हो उस लड़की के पर्सपेक्टिव से।
जब तक आप सिर्फ मेल कंसर्न से ही जुड़े हुए हैं, तब तक वो आपको वुमेन के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है, आपको समझ नहीं आती है। पर जब आपके घर में एक लड़की आती है, तो लड़की यार वाइफ आती है, या आप किसी वुमेन के साथ जब आप की गर्लफ्रेंड बनती है, तो आपको समझ आता है ओके कि दुनिया जो है इस लड़की के पर्सपेक्टिव से भी देखनी चाहिए। और जब आप देखते हैं तो आप खुद बदलाव लाते हैं, एंड वहीं से बदलाव शुरू होता है। जो आपकी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू करना, अपने से शुरू करना, अपने घर के अंदर से, अपनी फैमिली से, अपने ही सर्कल में जो है वहां से ही बदलाव आता है, वही से बदलता है। अदरवाइज अगर हम इंतजार करते रहेंगे कोई मूवमेंट आएगी, कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बिकॉज द प्रॉब्लम इज, ये तो इसमें मैं इससे खत्म करूंगी कि जो जितने भी पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि प्रॉब्लम इज कल्चरल, एंड रेजोल्यूशन जो है प्रॉब्लम का वो भी कल्चर में आएगा। वो एक कल्चर इज द टेरेन ऑफ पावर, एंड जो चेंज आएगा दैट विल आल्सो कम फ्रॉम द टेरेन, दैट टेरेन कल्चर के टेरेन से ही हुआ था। तो हम बहुत सारी चीजें में चेंज किए होंगे, हमने हमने खुद चेंज देखा। आई हैव चेंज, सीन माय चेंज इन माय द मेल members of my family, whether it is my son or whether it is my husband, they have changed in order to accommodate me. So चेंज अपने अंदर ही आएगा तो बहुत कुछ होगा। I'm highly thankful of you, ma'am. You have given us a lot of time. And I'm also thankful to all the participants who attended this lecture. I am highly hopeful and optimistic that in future you will also be shown these blessings on us, ma'am. So kind of you, ma'am. मैं आखिर में एक poem है which I will dedicate to the lecture, to this iconic lecture of Professor Rekha ma'am. So with that, we will wind up the session also. So आपने बहुत अब मशगूल रहती हैं, फिर भी आपने हमें 2 घंटा दिया। हमारी ये दुआ है आप तंदुरुस्त रहें, सेहत याफ्ता रहें, और जो इल्म के मोती यूनिवर्सिटी से आए थे वो कंटिन्यूसली हमें बार बार मोटिवेट करते रहे और उनसे हम फेज उठाते रहे। मैम, सो काइंड ऑफ यू। Just a little half a minute. I just want to thank you, Arif, for inviting me and giving me this opportunity. I really want to thank everybody for asking the questions, क्योंकि हर क्वेश्चन प्रोवोकेटिव था, हर क्वेश्चन जो है वो आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। एंड बहुत सारा जो मेरा थिंकिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज होता जाता है बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन। बट आई एम रियली रियली थैंकफुल to you for giving me this opportunity, and thank you very much, Zan, especially because you had to meet me and we could not meet, so हमारी ये मीटिंग हो गई बीच में। तो but that's what I say, let's agree to disagree, and let's debate, let's have a dialogue, and then that is the best thing to have in the society. And thank you very much for bringing me here. Thank you. So kind of you, ma'am. We are always, it is an honor and privilege, ma'am, to have you always. So this song, especially for this lecture, I hope this screen is being shared. Yeah. हम इंतजार है। चलाना होगा ना? जी मैम। This is about revolution from socialist feminist anthem. So
Apology, it is taking time. हम जबर का निजाम गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं, हम पे शाही राज गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं, हम इनकलाब हैं। Sorry. Okay, it's okay. I think you share the link. आराम से सुन लेंगे. जी, sure ma'am. हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब हैं, हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब हैं। हम जिरगा और जागीर को भी ढाने वाले हैं, औरत की आजादी का अलम लाने वाले हैं, घर बाहर की तकसीम को रद्द करने वाले हैं, मेहनत के नए कायदे बनाने वाले हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं। हम जबर तशद्दुद से भी अब लड़ने वाले हैं, नया निसाब इश्क भी बनाने वाले हैं, जिस छत के नीचे कातिल साथ रहते हों, अब उन छतों को हम गिराने वाले हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम इनकलाब हैं, हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब हैं, हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब हैं। जंगी इत्तेसाद को गिराने वाले हैं, इल्मो-मंतगी गाने वाले हैं, हम तबकाती तकसीम को मिटाने वाले हैं, हम समाजी इंसाफ को लाने वाले हैं, हम कौमी ऊंच नीच को बदलने वाले हैं, कौमी बराबरी को हम लाने वाले हैं, मेहनत का शौक राज को बनाने वाले हैं, हम इनकलाब जिंदाबाद गाने वाले हैं, हम So I will share the link also ma'am. Thank you ma'am. Thanks a lot. मैम आगे भी अपना वक्त दे दीजिएगा मैम. Anytime, I am fine. Anytime. So kind of you. Thank you ma'am. Thank you. So I thank all the participants and I also thank to the editor Adil Saab and
our chairperson, Dr. Shanawaz Saab, who have arranged this Lyceum session webinar for us. And I also thank all the Lyceumers for making this webinar successful. Thanks to Zain Saab and thanks to our Yasin Saab Kichlu, IPS, who also attended this session, but excuse that he will not ask any question tonight. So I hope in future also our interaction will keep on growing, and our motivations, we shall be the self-motivators. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot. Thank you. Good night.